Very good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Hello. Please switch on your cameras. Good Thank you, morning. Jyoti ji. Thank you, Rachna ji. Wow, same matching. Good morning. Yeah. Good morning. Very good morning. Good morning. Good morning. आप सभी का वेलकम है एक नए वीक में, न्यू वीक न्यू चैप्टर मैजिक बुक के सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत दिल से हार्दिक स्वागत है। आप देश के जिस भी कोने से, देश से, विदेश से, किसी भी राज्य से जुड़े हैं, आप सभी का, ऋचा अग्रवाल का हाथ जोड़कर नमन, धन्यवाद। आप सबका जुड़ने के लिए बहुत बहुत वेलकम, मोस्ट वेलकम। सो वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड सो वी विल स्टार्ट। Everyone. गुड मॉर्निंग। सो वी विल स्टार्ट आवर डे बाय सेइंग टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। नैना जी म्यूट ऑल तो अभी नहीं करा है, तो सबको अनम्यूट पे रखेंगे अभी थोड़ी देर, आप देखिएगा प्लीज, हाँ, है ना जी। सो वी विल स्टार्ट आवर डे बाय सेइंग वंस अगेन टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। अनम्यूट Today is the करके आप best सब day. बोल सकते हैं जी। आज तो मजा आने वाला है। आज Today is तो the मजा best आने वाला है। वाओ। अब आप लोग म्यूट कर लेंगे अपने आप को और हम सभी एक सामूहिक प्रार्थना में जुड़ेंगे। तो धीरे से आंखें बंद करेंगे। सभी लोग म्यूट कर लेंगे। नैना जी म्यूट कर दीजिएगा सबको प्लीज। धीरे से आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे। मैं धन्यवाद। अपने आप को अनम्यूट कीजिए ऋचा जी। थैंक यू नैना जी। सो हम सभी धीरे से आंखें बंद करेंगे, हाथ जोड़ेंगे और सामूहिक प्रार्थना में जुड़ेंगे। मैं धन्यवाद करती हूँ अपने माता पिता का, जिन्होंने हमें पाला पोसा, हर समय हमारा साथ दिया और आज इस लायक बनाया कि हम सभी अपनी अपनी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजार रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ ईश्वर का, परम पिता का, गुरुओं का, सभी टीचर्स का, जिन्होंने हमें अच्छी शिक्षाएं दी और आज हम अपना जीवन यापन भली भांति कर रहे हैं। मैं धन्यवाद करती हूँ आप सभी पार्टिसिपेंट्स का, इंटरनेट, लैपटॉप, मोबाइल डेटा, वाईफाई, जूम और इस प्लेटफॉर्म का, जिसके वजह से रोज हम सब यहाँ जुड़ते हैं और अपना समय भी दे पाते हैं और कुछ ज्ञान की बातें अच्छी सीख के अपने जीवन में जादू का अनुभव शुरू कर दिया है हमने करना। मैं धन्यवाद देती हूँ उन सभी 5 एलिमेंट्स का, एयर, वाटर, फायर, अर्थ, स्पेस, जिनसे मिलके हम बने हैं। उन सभी पंच तत्वों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद देती हूँ अपने सभी फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स का, जिनका सहयोग समय समय पर हमें मिलता रहता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। यू कैन जेंटली ओपन योर आईज। थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी आप सभी म्यूट पे रहेंगे जी। तो अभी हम कल से एक अफर्मेशंस ग्रुप में डालेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में एक अफर्मेशन वो होता है जो पॉजिटिव स्टेटमेंट होता है और आई एम से स्टार्ट होता है। तो हम लोग कुछ अफर्मेशंस रोज करते हैं और कहते हैं कि जो भी अफर्मेशंस अगर आप कंटिन्यूअसली उसको बोलोगे या लिखोगे, जिसमें भी आपकी भावना आएगी, तो उस तरह से आपका होता जाएगा। जैसे आई एम ब्यूटीफुल, सिंपल। हाँ, आई एम वेरी इंटेलिजेंट, आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल गुड एंड अबंडेंस इन द यूनिवर्स। तो ये कुछ इस तरह के अफर्मेशंस होते हैं, रोज हम व्हाट्सएप ग्रुप में एक डालेंगे। आप अगर चाहें तो आप एक को रिपीट कर सकते हैं या अपना कुछ अफर्मेशन खुद भी बना सकते हैं। वो होता है जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, इट्स अ स्मॉल सेंटेंस एंड स्टार्टिंग विद आई एम। ठीक है जी। फिर हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अब जब यहाँ आने लगे हैं तो शायद आपको अब काफी थोड़ी थोड़ी सबसे रेस्पेक्ट मिलने लगी होगी, है ना? या यू हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग योर लाइफ। थोड़ा सा चेंजेस दिखाई दिया होगा। यस और नो आप हैंड रेस करके बता सकते हैं, चैट में डाल के बता सकते हैं। वेरी गुड मिताली जी, वेरी गुड खलेदा जी, जी भूमिका जी। तो बहुत अच्छा लगता है कि 3-4 दिन में अगर अपने आप में अवेयरनेस आ गई, पता चलने लगा कि हाँ ये अच्छा है या खराब है, तो वो बहुत मतलब यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ, यू हैव स्टार्टेड अर्निंग रेस्पेक्ट फॉर योर सेल्फ। यस और नो? हम सभी वही हैं, बस देखने Yes. का नजरिया बदला है। सामने वाले भी सब वही हैं, बस थोड़ा सा हमें अवेयरनेस आ गई है ना? एंड यू हैव स्टार्टेड एंजॉयिंग योर लाइफ।
सो मुझे उम्मीद है कि लास्ट 2 डेज के असाइनमेंट्स या और पहले के 3 दिन के भी आप सभी शिद्दत से कर रहे होंगे, क्योंकि हर बार हम लोग यही कहते हैं कि असाइनमेंट्स इज द की, है ना? अच्छा, वहां एक चीज ऐसे होती है कि हम लोग अपने काउंट ऑफ ब्लेसिंग्स करते हैं, फिर बोलते हैं कि बिकॉज। तो ये है कि बिकॉज का क्या मतलब होता है? ये 2 वर्ड से मिलके बना है, बी और कॉज। सो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज के कॉज हैं, कारण हैं, है ना? जैसे आई एम लिविंग अ हैप्पी लाइफ, थैंक यू, बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स। तो मैं अपने माता पिता की वजह से एक अच्छी जिंदगी जी रही हूँ। लेकिन ऐसा है कि ये बिकॉज पहले हम लोगों पे अप्लाई होता था कि भाई बिकॉज ऑफ माई सेल्फ। लेकिन हमने क्या करा, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंप्लेंट्स करते करते वो बिकॉज को दूसरे के ऊपर थोपने लगे कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, तुम्हारी वजह से खराब हो गया, तुम्हारी वजह से गंदा हो गया। बिकॉज का वो मतलब नहीं होता है। बिकॉज का बहुत गहरा मीनिंग है कि यू आर द कॉज। जैसे हमने बोला ना, 3 चीजें होती हैं, बीइंग, डूइंग, हैविंग। तो बी जो है, आपका बीइंग जो है, वो कॉज कर रहा है ना? हमारी वजह से कोई चीज हो रही है, बिकॉज हो रहा है। तो इसलिए आज से हम कंप्लेंट्स नहीं करके किसी भी चीज का रीजन अपने आप को ही पाएंगे। उंगली वही अगर एक उधर होगी तो 4 उंगली हमारी तरफ भी होती हैं। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखेंगे, दूसरे को पॉइंट आउट करने से पहले कि नहीं, अपनी तरफ झांक के देखना है। ठीक है? अच्छा, फिर हम लोग करते हैं जनरल में, कुछ लोग पूछते हैं कि भाई रिपीट कर सकते हैं क्या ब्लेसिंग्स रोज की? तो नहीं, अगर आप सूर्य को ही देखें और सूर्य को ही धन्यवाद करना चाहें, तो सूर्य देवता का इतना अच्छा है कि वो हमें क्या क्या देते हैं, अगर सोच के देखेंगे तो वो हमें रोशनी, ऊर्जा, ऊष्मा, प्रकाश, विटामिन डी, गर्मी, सब देते हैं, इतनी सारी चीजें। तो हम रोज उस सूर्य भगवान के लिए एक एक ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं। यस, अग्री, है ना? और उसमें ऐसा है कि मतलब आप सोचो कि हमारे कपड़े कैसे सूखते हैं, गर्मी होती है, सूर्य भगवान हमें ऊष्मा देते हैं, गर्मी देते हैं, उससे ही हमारे कपड़े सूखते हैं। या अगर कोई घर कच्चा बन रहा है और हमें वेट करना पड़ता है कि हाँ 4 दिन लगेगा सीमेंट सूखने में, वो भी गर्मी से ही होता है। इसीलिए आपने देखा होगा बरसात में ना पेंटिंग कराई जाती है, ना घर बनते हैं, थोड़ा सा काम स्लो डाउन हो जाता है। तो सूर्य भगवान का कभी सोच के देखिए कि वो हमें क्या क्या चीजें प्रदान करते हैं। तो इस तरह से हमें ब्लेसिंग्स लिखने के लिए अनेकों अनेक चीज हैं। तो सोच सोच के निकालिए और आपको रोज नए नए मिलेंगे। या अगर हम हवा की तरफ देखें, एयर जो कि हमारे 5 एलिमेंट्स में से एक है, तो हवा का ही मतलब कभी टाइम मिले तो 1 मिनट के लिए अपनी नाक बंद करके देखिएगा कैसा फील होता है। तो एयर की इंपॉर्टेंस पता चलेगी। और अभी 3-4 साल पहले सबने देख ही लिया कि हवा कितनी महंगी बिक रही थी, या पानी भी अब बिकने लगा है। कभी भारतवर्ष ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि हम पानी खरीद के पिएंगे, लेकिन सोचिए ये कंडीशन हम लोगों ने खुद ही ला दी कि हवा और पानी भी खरीद के पीना पड़ रहा है। तो इसलिए अच्छा है कि हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा इन सब चीजों का, एलिमेंट्स का भी धन्यवाद करेंगे, उतना ही हम जिंदगी अपनी सरलता से, सुचारू रूप से आगे चला पाएंगे। जी, अब हमें एक चीज का आंसर आप लोगों से चाहिए। नैना जी प्लीज आप अनम्यूट कर दीजिएगा इन लोग को। कि आपने भारतवर्ष में या कहीं भी देखा होगा, आप हैंड रेस करके आंसर दीजिएगा, कि सफाई हमारे यहाँ सुबह सुबह करी जाती है। कहीं भी सड़कों पे देखिए, ऑफिसेज में देखिए, सब लोग सरकारी स्वीपर सब झाड़ू लगाते मिलेंगे। तो ऐसा क्यों है कि हम लोग अपने घरों की, सड़कों की, ऑफिसेज की सफाई सुबह सुबह करते हैं? ऐसा क्यों है? हैंड रेस करके आप आंसर दीजिए प्लीज। लक्ष्मी का वास और होता आता है, और साथ में शांति का वास आता है। सुबह सुबह भगवान की जिस तरीके से मेडिटेशन करते हैं, उसी तरीके से ये भी घर की प्रेयर होती है, वेरी गुड, सफाई। वेरी नाइस आंसर, बहुत बढ़िया। और कोई सोचिए कि सिर्फ सुबह ही सुबह क्यों आपको मिलते हैं स्वीपर्स वगैरह सफाई करने के लिए सड़क पे? यस, जी, मैं बता। बिल्कुल सपना जी। हाँ जी, तो जैसे एनर्जी 2 टाइप की होती है, नेगेटिव और पॉजिटिव। तो जो सफाई होती, गंदगी होती है, वो नेगेटिव चीज होती है। तो हम इसलिए सुबह सुबह कर लेते हैं कि नेगेटिव चीज को बाहर निकाल के पूरा दिन पॉजिटिव में रहे, चाहे वो नहाना हो, चाहे घर की सफाई हो, चाहे बाहर की, ताकि हम पूरे पॉजिटिव माहौल में रहें। जी, थैंक यू सो मच, ब्यूटीफुल आंसर सपना जी, वेरी वेरी थैंक रिलेवेंट। और भी एक रीजन है जो हमारे मन में आंसर आ रहा है, वो कोई अगर उससे ज्वाइन हो पाए तो बताइए क्या आंसर हो सकता है। नहीं तो चलिए हम बताते हैं, नैना जी एक बार फिर से सबको म्यूट कर देंगे। जी, तो उसका ऐसा है कि जब आप सुबह सुबह सड़कें खाली रहती हैं,
है ना, ट्रैफिक कम रहता है, क्राउड कम रहता है, तो आराम से हम लोग अपनी सफाई कर सकते हैं, स्वीपर्स वगैरह। लेकिन आप एक बार सोच के देखिए, अगर कोई 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे दोपहर को रोड की सफाई करना चाहेगा तो क्या वो पॉसिबल है? बीच बीच में व्हीकल्स आते रहेंगे और बड़ा डिफिकल्ट होगा कि नई सफाई नहीं हो पाएगी। सुबह सुबह सब खाली रहता है तो वो आराम से अपनी सफाई करके निकल जाते हैं, और वो पता भी नहीं चलता आपको जादू की तरह कि रोज आपको कहाँ से सड़कें साफ मिलती हैं। तो वही रीजन है कि हम लोगों के अंदर भी ट्रैफिक ड्यूरिंग द डे स्टार्ट होता है, मन में तरह तरह के विचार आते हैं और हम उसमें बिजी होने लग जाते हैं। तो यही कारण बताया है कि अगर आप सुबह सुबह अपनी काउंट योर ब्लेसिंग्स करेंगे तो हमारे अंदर ट्रैफिक कम होगा, मतलब मन इधर उधर भटकेगा नहीं, काम कम होंगे, तो फटाफट फटाफट हम जल्दी जल्दी सब करते चले जाएंगे। और हाँ, जैसे सपना जी ने बताया कि एनर्जी एक्सचेंज अच्छा होता है, पॉजिटिव एनर्जी होती है, तो वो तो है ही। तो ये रीजन है जो हम लोग बोलते हैं, अगर अमृत वेले, ब्रह्म मुहूर्त या अम्ब्रोजियल आवर में उठ के आप अपनी ब्लेसिंग्स करेंगे तो सभी यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, ट्रैफिक कम होता है, क्राउड कम होता है। इसलिए कहते हैं कि सुबह सुबह आप नियामतें गिनिए तो आपका मन शांत रहता है। जी। और जो नए लोग हैं यहाँ पे, हो सकता है उनका कनेक्शन अभी भी नहीं बन पा रहा हो कि भाई ये सब क्या है, नहीं हो पा रहा है ऐसा। तो इसके लिए बोलते हैं हम लोग कि फेक इट टिल यू मेक इट। करते जाओ, जब तक ना मन लगे, जब तक फीलिंग्स नहीं आए, तब तक करते जाओ करते जाओ। फेक इट टिल यू मेक इट। और 7-8 दिन बाद ऐसा आएगा ही कि आप बिना लिखे काउंट योर ब्लेसिंग सुबह सुबह रह नहीं पाओगे। अगर आपका छूट भी गया 2-4 घंटे तो मन में एक थोड़ा सा लगा रहेगा कि हाँ, वो मेरा काम बचा हुआ है, अभी करना है। तो इसलिए फेक इट टिल यू मेक इट। जी। सो और एक चीज और पूछना चाहेंगे आपसे। आज का हमारा चैप्टर है जादुई संबंध, मैजिकल रिलेशनशिप्स। तो आजकल आपने शायद ये महसूस करा होगा कि जितने संबंध प्रगाढ़ पहले थे, जितने गूढ़ संबंध पहले हुआ करते थे, आजकल रिलेशनशिप्स में उस तरह से थोड़ी सी कमी आ गई है। तो उसका रीजन भी आप लोगों से जानना चाहेंगे। अनम्यूट कर दीजिएगा नैना जी एक बार प्लीज। आप लोग ज्यादा से ज्यादा आंसर्स देंगे, इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे तो अच्छा रहेगा। और कैमरा मिताली जी, ऑन करिए। मिताली जी का अदरवाइज हैंड रेज़। जी, हाँ जी, एक हाँ मिनट। जी, ये हाँ अदरवाइज जी। एक बार हम भी कैमरा ऑफ करके देखें कैसा लग रहा है। ऐसे क्लास लेंगे तो कैसा लगेगा। गंदा। ज्यादा से ज्यादा लोग कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज। और आप लोग, हमें पता है, सही से आराम से बैठे हैं क्योंकि मंडे है, संडे को आराम करके आए हैं। न्यू वीक शुरू हो गया है और क्लास के लिए बड़े एक्साइटेड हैं, तो कैमराज ऑन कर लीजिए। नहीं थैंक नहीं, कल भी क्लास थी, एक मून की क्लास थी 6 to यू। 9। वो मेडिटेशन। बहुत ओके। अच्छी या थी। थैंक यू भावना जी, थैंक यू ज्योति, अमिता जी, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने कैमरा ऑन किया है। थैंक यू सो मच। जी मिताली जी, आप आंसर देना चाहते हैं, बताइए। पहले पहले वाला का आंसर लास्ट में जो आपने दिया था वही मैं देने वाली थी। वेरी और गुड। अभी का जो आंसर है वही ये अपने वाईफाई वगैरह ये आ गए तो आपको ये इंटरकनेक्शन कम हो गया है। हम लोग माँ बाप से भी बात करने को हमारे पास टाइम नहीं है। ज्यादा क्या बोलते हैं, पैसे या कमाने के वजह में ट्रैफिक भी इतना बढ़ रहा है, स्पर्धा चल रही है, कंपटीशन। तो मैं कैसे आगे जाऊँ, तो बिल्कुल उनकी वजह से बिल्कुल। पैसे कमाऊंगी, मेरे बच्चे को कैसे संभालूं, ये आगे गया। उसके पहले मेरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए। और ऐसा कि मैं कम लोअर की हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं ये खरीद नहीं सकती, तो ये करने, तो इसकी वजह से कंपटीशन भी बढ़ गई है वाईफाई और इसके इंटरनेट हाँ, की वजह से। तो इंटर कनेक्शन नहीं होता है, मैं माँ बाप से बात करने को मेरे को टाइम ही नहीं मिलता। ऐसा भी आजकल माहौल में कंपटीशन शब्द जो आ गया है वो दिमाग में लोगों के, उसकी वजह से लोगों के दिमाग बहुत ज्यादा हाई हाई वो हो गए हैं उनके। जिस वजह से अब रिलेशन, घर के ही रिलेशन में शांति नहीं है, जिस वजह से मतलब एक अच्छा माहौल नहीं मिल पा रहा है इंसान को। वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन बाय बोथ ऑफ यू। गुड ट्राई, वेरी नाइस। सो कंपटीशन और कंपैरिजन, यही दो चीजें शब्द हमारे सामने आई कि कंपटीशन इतना आ गया है, कंपैरिजन इतना आ गया है कि सब एक दूसरे के लिए मतलब चाह रहे हैं कि नहीं वो आगे ना बढ़े, वो आगे ना बढ़े। जबकि ऐसा नहीं है, सबको भगवान ने अपना अपने हिस्से का दिया है और वो मिलेगा ही, भले ही आप किसी भी कंपटीशन में रहो। तो इसके रीजंस हमें जो समझ में आए वो ऐसा लगता है कि ईगो बहुत आ गई है लोगों में, है ना। जैसे आपस में भी होता है, फोन ही करना है किसी को तो मैं क्यों कॉल करूं, मैं क्यों पहले बोलूं। अब तो बच्चों में भी आ गया, अगर आपस में बच्चों से कहो भाई तुम ही कॉल कर लो, मैं क्यों करूं, उसने भी तो नहीं करा तो मैं भी नहीं करता। तो ये छोटी छोटी सी जो ईगो है ना, या लिसनिंग पावर बहुत कम हो गई है लोगों में। जैसे
लिसनिंग पावर होनी चाहिए ना कि भाई पेशेंस से एक दूसरे को सुन लो, 5 मिनट तो सुन लो। तो नहीं, वो सोचते हैं सबको अपना खूब ज्यादा ज्ञान की वृद्धि हो गई है, तो सब अपना अपना ज्ञान बांटने के लिए, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है। और लोग सोचते हैं कि मैं छोटा हो जाऊंगा ना, मैं अगर किसी से फोन करूंगा, पहले बात करूंगा, किसी के घर जाऊंगा, तो मैं छोटा हो जाऊंगा। तो आजकल वही है कि लोगों के घर खूब बड़े बड़े हो गए हैं। मतलब अगर किसी ने 1 करोड़ का भी घर बनाया, उसमें 50 lakhs का वो इंटीरियर्स बनाता है, और वो चाहता है कि कोई आए उसका ब्यूटीफुल घर देखने, कोई आए उसका ब्यूटीफुल घर देखने। लेकिन लोगों का आना जाना घरों में इतना कम हो गया है ना, कि वो वेट ही करता रहता है कि मैंने इतना सुंदर घर बनाया, उसमें जकूजी बनाया, स्विमिंग पूल बनाया, गार्डन बनाया, तो कोई मेरा घर आके देखे और मुझे अप्रिशिएट करे। तो लेकिन वही बात है, ईगो की वजह से, जलन की वजह से बहुत कम हो गया इस तरह के संबंध जो पहले वो होते थे। वाव करना भूल गए हैं। जी। तो कुछ कम है, लेकिन संबंध अगर अच्छे हैं ना, अगर आपके पास कुछ भी थोड़ा बहुत कम है, पैसा कम है, कुछ भी कम है, लेकिन अगर संबंध अच्छे हैं, तो हम लोग उसको आगे लेके चल सकते हैं। सभी चीजें धीरे धीरे आगे चल के अच्छी हो जाएंगी। और इसके लिए एक हमारा फेवरेट सेंटेंस यहाँ पे ये है कि वी कैन चूज आवर फ्रेंड्स बट वी कैन नॉट चूज आवर रिलेटिव्स। देखिए, जो रिलेटिव्स होते हैं ना, रिश्तेदार जो होते हैं, वो भगवान की तरफ से बना के भेजे जाते हैं, और हम यहाँ पे आके सिर्फ अपने फ्रेंड्स बना सकते हैं। यस और नो? चाहे वो खून का रिश्ता हो, ब्लड का रिश्ता हो, चाहे कजिन्स हो, चाहे कोई भी हो। हाँ, दो चीजें कही जाती हैं कि मरण और परन भगवान के हाथों में है। देखो यहाँ, तो मरण मतलब जब इंसान को पैदा होने का तो पता रहता है कि हाँ भाई शुरू हो गया, अब 9 महीने बाद बच्चा पैदा हो जाएगा, लेकिन मरने की डेट किसी को भी नहीं पता होती कि हमारा अंतिम दिन कौन सा होने वाला है। उसी तरह से परन होता है, जो शादी होती है इंसान की, वो नहीं पता होती कि हमें वर्ल्ड में कौन लड़का या लड़की मिलेगा जिससे हमारा शादी होगी। किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, कहीं भी मिल सकता है। कहते हैं कि रिश्ते सबके लिए बनाए गए हैं, भगवान ने बनाए हैं, लेकिन वो भी प्री डिसाइडेड होता है ना? तो इस तरह से कहते हैं कि मरण और परन दो चीजें भगवान के हाथों में होती है। तो वही है कि हम अपने फ्रेंड्स यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन हमें जो रिलेटिव्स मिले हैं उनके साथ हमें इतने अच्छे संबंध बना के रखने हैं कि मतलब लोग फक्र करें कि हाँ, इनके रिलेशंस तो बहुत अच्छे हैं। यस। सो नाउ वी विल स्टार्ट आवर डे 3, जादुई संबंध, मैजिकल रिलेशनशिप्स। जी। तो आज सपना जी ने अलाउ करा है फिर से एक बार, हमारी बेटी की छुट्टी है तो वही रीडिंग करना चाहती है। तो उम्मीद है कि आप सब उसको सुनना भी चाहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर ब्लेसिंग्स। यहाँ पे आप एक पिक्चर देख रहे हैं, शायद आप वेल सभी। जी, बोलिए। वेलकम रिया दी। थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो यहाँ पे एक फोटो देख रहे हैं जिसमें 3 पिक्चर्स पड़ी हैं, यहाँ रखी हैं, यहाँ पे देखिए। एक ये जर्नल है, अपना ग्रेटिट्यूड जर्नल, पेन है, टेबल पे कुछ फ्रूट्स हैं, जग हैं, और यहाँ पे 3 पिक्चर्स हैं जो क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, लेकिन वो शायद उनसे और रिलेशंस अच्छा करना चाहते हैं। तो ये मुझे उम्मीद है कि आप लोगों से भी कहा गया था, तो आप लोगों ने भी अपने 3 फोटो इकट्ठे कर लिए होंगे। अच्छा, यहाँ पे जब चैप्टर का नाम रिलेशनशिप्स है, तो शिप क्या होता है? शिप एक जहाज होता है जिसमें हम सभी सवार होके एक साथ पार करते हैं। नौका या शिप, चाहे वो ओशन में हो, सी में हो, या नदी में हो, और हम उस शिप में इतना ध्यान रखते हैं कि उसमें एक भी छेद नहीं होना चाहिए, है ना? जहाज में अगर एक भी छेद हो जाता है तो धीरे 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 उसमें पानी भरते भरते वो डूबना शुरू हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा, जो भी नाविक होते हैं, भले वो मछली पकड़ने वाले हो या वो सवारी कराने वाले हो, वो रोज अपने नाव की देखभाल संभाल करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि उनका शिप और उनका जहाज, उनकी नाव जो भी है, वो खुशी खुशी आगे 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 जीवन में चलती रहे। तो यही हमारे रिलेशनशिप्स में जो शिप का नाम आता है, वो वही वाले जहाज की बात कर रहे हैं कि इसमें हमको एक भी छेद नहीं होने देना है। जी। सो रिया विल स्टार्ट रीडिंग। हाँ। तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी ना देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सृजन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे ना सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल ना कर सके।
एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी, यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। जी। तो यहाँ कह रहे हैं कि आप एक बार इमेजिन करके देखिए, विजुलाइज करके देखिए कि आप अर्थ पे रहने वाले सिर्फ एक ही व्यक्ति हैं। तो क्या आपका किसी भी चीज में मन लगेगा, या आपको कोई भी चीज करने की इच्छा होगी? कई बार होता नहीं है कि घर में कोई भी नहीं है तो हम लोग मैगी बना के खा लेते हैं कि अरे अपने लिए क्यों बनाना है, लेकिन घर में अगर बच्चे हैं, हस्बैंड है, फैमिली है, कोई और है, तो पूरा प्रॉपर खाना बनता है, अच्छा लगता है, बनाने की इच्छा होती है और हम लोग वो सोच के बनाते हैं कि हाँ हम उनके लिए बना रहे हैं। लेकिन अकेले के लिए कुछ इच्छा नहीं होती कि क्यों अच्छा तैयार होना है, क्यों सजना है, क्यों कपड़े अच्छे पहनने हैं, या क्यों खाना बनाना है। या आपने कोई पेंटिंग बनाई और आप किसी को दिखाना चाहते हो कि हाँ देखो मैंने कैसी बनाई, लेकिन वहां तो कोई है ही नहीं। या आपने कोई म्यूजिक बनाया, या कुछ भी सुनना चाह रहे हैं कुछ भी, या किसी भी चीज का आविष्कार किया, तो हम चाहते हैं कि लोग उसको देखें, सराहें और लोग उसको इस्तेमाल करें। या कोई एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी। वहां ना कोई लोग होंगे, ना किसी से मिलने का कोई रीजन होगा, तो हम जाना ही नहीं चाहेंगे। मतलब लाइफ एकदम स्टेगनेट हो जाएगी। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। आप देखते हो ना, जब कोई गेस्ट आते हैं तो कितना एक्साइटमेंट होता है, उनके लिए कुछ बनाते हैं खाना पीना, हम लोग प्लान करते हैं यहाँ जाएंगे वहां जाएंगे। लेकिन जब कोई भी हमारे लाइफ में नहीं होगा तो कोई भी खुशी या आनंद नहीं होगी, एकदम नीरस हो जाएगी लाइफ। जी। दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए ये समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वह कैसी कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। जी। दूसरों लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। कोई सोचे कि मुझे क्यों चाहिए और लोग, मैं अकेले ही काफी हूँ। बहुत से लोग हो सकता है शादी भी नहीं करने के उसमें रहते हैं मूड में, लेकिन उन्हीं से आपको खुशी, अपने जीवन का मीनिंग या क्या उद्देश्य है। जैसे नहीं होता, हमारे बच्चे हो जाते हैं तो हम सोचते हैं लाइफ के बाद कि चलो अब इनकी शादी हो जाए, सेटल हो जाए, या उनके भी बच्चे हो जाए, तो हमारा उद्देश्य उस टाइम वो होता है। तो जब दूसरे लोग हमारे संपर्क में होते हैं या उनके अनुभव एक्सपीरियंसेस से ही हम अपना ये सेट करते हैं कि ठीक है अब टारगेट हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या है, ऐसे करके, और वो खुशी, आनंद, उत्साह रहता है। तो सच में कल जैसे वीकेंड था, सैटरडे संडे, सभी लोगों ने अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करा होगा। कुछ प्लान्स पहले से होते हैं कि हाँ इस वीकेंड पे हम लोग ये करने वाले हैं। तो वही है, अकेले हैं तो कुछ नहीं करने का मन करेगा, लेकिन आपके संबंध अच्छे हैं, फैमिली आपके साथ है, तो हर समय एंजॉय करने का मन होता है, मीनिंगफुल लाइफ लगती है। और इसी वजह से आपके संबंध और आपके परिवार पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त अपने जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं। तो इस टाइम आप सोच सकते हैं कि क्या यू आर लीडिंग अ ब्लिसफुल लाइफ, ऑल योर रिलेशंस आर इन गुड कंडीशन। थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालेंगे और देखेंगे कि कहाँ कहाँ किन रिश्तों में गड़बड़ है, या कहाँ पे आपको उस पर काम करने की जरूरत है। तो वो कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। तो जैसे कि सभी अब चैप्टर्स नए नए शुरू हो रहे हैं, आज रिलेशनशिप का है, कल है हेल्थ का है, फिर मनी का है। तो आप आगे आगे देखेंगे कि कृतज्ञता डालते डालते आपके सभी संबंध कितने शक्तिशाली, स्ट्रांग बन जाएंगे और आपका जीवन जादुई ढंग से बदल जाएगा। जी। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवत सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा ये है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ-साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है, तो संबंध का ह्रास होने लगेगा और यदि वह वैवाहिक संबंध है, तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। जी। तो यहाँ पुराने ऋषि मुनियों के बारे में बात करी गई है। बोला है ना, ये बुक जो है वो साइंटिफिकली तरीके से तैयार करी गई है।
तो विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों की ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। देखिए, अभी अगर हो सकता है आपने कहीं जाना आना शुरू करा हो और लोगों ने बोलना शुरू कर दिया हो कि यस यू आर लुकिंग वेरी डिफरेंट, आप तो बड़ा पॉजिटिव बातें कर रहे हो, पहले से बातों में आपके चेंज आया है। तो ये जो हमारे महान ऋषि मुनि थे, कंदराओं में गुफाओं में चले जाते थे, लेकिन वो भी अपना मटेरियलिस्टिक रेल्म को क्रॉस करके गए हैं। ऐसा नहीं कि वो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले गए, क्योंकि कहते हैं कि जब आप ग्रेटिट्यूड की जिंदगी में आ जाते हो तो आपको अपने परिवार को पहले करके तभी आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो यही यहाँ बताया गया कि भले कंदराओं में ऋषि मुनि रहते थे, लेकिन वो भी अपने रिलेशनशिप्स को, मटेरियलिस्टिक चीजों को आगे क्रॉस करके गए हैं। और शोध अध्ययनों के सामने आने वाला संभवतः सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा ये है कि किसी दूसरे के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वे वैचारिक हो या शाब्दिक, देखिए वैचारिक या शाब्दिक का मतलब कि अगर आपके सोच में भी है ना किसी के लिए कुछ भी गलत बात, या अगर आप मुंह से भी बोल रहे हो, क्योंकि आजकल ये बहुत होता है कि आप सामने कुछ और बोल रहे हो और मन में कुछ और होता है, तो भी उसपे वही रूल लागू होगा, 1 का 10। अगर आपने एक कंप्लेन करी ना अपने किसी भी रिलेशनशिप के बारे में, तो यू हैव टू राइट 10 ब्लेसिंग्स अबाउट द सेम। आपको उसके लिए 10 नियामतें लिखनी ही लिखनी है। लेकिन अगर आपकी 10 से संख्या कम हुई, तो उस संबंध में ह्रास होते हुए देखेंगे, उसको आप डिक्रीज होते हुए देखेंगे। और अगर वो वैवाहिक संबंध है कि भाई वो तलाक के कगार पे खड़ा हुआ है, तो वो हो सकता है कि तलाक हो ही जाए। इसलिए बहुत से लोगों की यहाँ पे शेयरिंग ये भी रहती है कि हाँ, उनका डाइवोर्स होते होते बच गया एंड अब नाउ दे आर लिविंग ए वेरी हैप्पी लाइफ। तो इन सब चीजों को सीरियस लेके, असाइनमेंट्स करके, अगर आपने कभी किसी के लिए भी, कई बार होता नहीं हम लोग अपने बच्चों को बोल देते हैं, अरे ये तो सुनता नहीं है, तो ऐसा नहीं है। सबको भगवान ने, वो उनका लक है कि वो आपके घर में पैदा हुए हैं, वो उनका भाग्य है कि वो आपको मिले हैं। लेकिन आप ये सोचो, जिनको बच्चे नहीं होते लेकिन हम बच्चों को भी कुछ भी कहते रहते हैं, तो आज से थोड़ा सा जो भी हम बोल रहे हैं उसको मन में सोच के समझ के बोलना है, क्योंकि अगर आपने सोच भी लिया, वो भी एक कंप्लेन में काउंट होता है। देन यू हैव टू अगेन राइट 10 ब्लेसिंग्स फॉर द सेम। यस, आगे। कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं, तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी, वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थीं, वो ओझल हो जाएंगी। ऐसी ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं, तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल, आप उन चीज़ों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। वेरी ब्यूटीफुल पैराग्राफ। देखिए, फर्स्ट लाइन, कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं, बहुत सुंदर लाइन है। जब हम किसी भी रिलेशनशिप में ग्रेटिट्यूड डालने लगते हैं, तो वो संबंध आपको वहां पे खिलते फलते फूलते दिखाई देंगे। जो हमारे ह्यूमन नेचर होती है कि हम हर समय नैगिंग करते रहते हैं, चाहे हस्बैंड हो, चाहे बच्चे हो, चाहे सास ससुर हो, हर एक को मतलब हम गलत कहते रहते हैं। अरे इसने ऐसा करा, इस वजह से मैं इरिटेट हो रही हूँ, इस वजह से मुझे खराब लग रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। तो आज से हम ये करेंगे कि अपने अंदर उस चीज को ढूंढना शुरू करेंगे कि नहीं, हर हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छी चीज होती है। भले ही आप एक किसी भी गंदे से गंदा भी इंसान जो सोच सकते हो ना, आप अगर किसी मतलब चोर वोर को भी सोच लो, लेकिन उस इंसान में भी कुछ ना कुछ अच्छी बात जरूर होती है। तो जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं, तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। तो वही हमने बोला कि अगर आपको अभी तक रेस्पेक्ट मिलना शुरू हो गया होगा, या यू आर स्टार्टिंग योर लाइफ, एंजॉइंग योर लाइफ, आपने स्टार्ट कर दिया होगा, तो आप जिस भी संबंध में कृतज्ञता बढ़ाते हैं, वहां आपको जादुई ढंग से खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पता चलने लगी होगी। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, या आपको भी बदल देती है। देखिए, ये लाइन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बोली है कि हम सामने वाले इंसान को कुछ भी नहीं कहेंगे, उनको बिल्कुल भी नहीं बदलेंगे, बल्कि हम खुद बदल के
अपने संबंधों को बदलेंगे यहाँ पे। और देखिए कैसे होता है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा भी हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, हम अभी चाहे जैसे भी हों, बहुत चिड़चिड़ाहट मचती है, बहुत घबराहट रहती है, दूसरों से बात करने का मन नहीं होता, और जलन, ईगो, द्वेष, ये सब जो हमने शुरू में बात करी, वो सब कुछ है आपके साथ अभी इस वक्त। लेकिन ये जो ग्रेटिट्यूड है, ये हमें इतना ज्यादा धैर्य, सहनशील, समझ, करुणा, दयालुता, काइंडनेस प्रदान करता है कि आप देखते रह जाएंगे कि अपने आप कैसे हम चेंज होते चले जा रहे हैं। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। अभी बहुत से लोग कहते हैं कि 2 साल पहले तो हम लोग ऐसे नहीं थे, इतने चेंजेस आ गए, सोचा भी नहीं था, पेशेंस नहीं था, हर काम बहुत जल्दी जल्दी करते थे, बच्चों पे बहुत गुस्सा करते थे, डांटते थे हर समय उनको। लेकिन अब इतना ज्यादा चेंजेस आ गए हैं कि हमें लगता है कि अच्छा, क्या मैं ऐसी भी थी, या किसी को भी मतलब टाइम नहीं देते थे, अपने आप से ऊपर किसी को समझते ही नहीं थे पहले। और अब ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते करते लोग खुद को पहचान जाते हैं, और बाद में उनको पहचानना ये मुश्किल हो जाता है कि अच्छा, पहले मैं ऐसी थी क्या। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी, वह गायब हो जाएगी। अभी देखिएगा, आप 3-4 दिन में ही हमसे सब शेयरिंग करेंगे कि मैं तो पहले बहुत छोटी छोटी बातों पे एकदम घबराहट रहती थी, और वो सब अब गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी, वो ओझल हो जाएंगी। जैसे होता नहीं, कई बार हस्बैंड को लेकर, अरे ये तो बहुत देर से आते हैं, कुछ काम नहीं करवाते घर में, हेल्प नहीं करते, संडे को भी कुछ नहीं करते, ये जो मन में छोटी छोटी शिकायतें रहती हैं किसी भी रिलेशन को लेके, वो सब ओझल हो जाएंगी। जबकि लोग वही रहते हैं, बस हमारा देखने का नजरिया बदलता है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ हैं, तो आपके मन में उनकी किसी चीज के बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। कहते हैं ना कि जैसा जो है उसको वैसा ही एक्सेप्ट कर लो, उसको चेंज करने की मत सोचो, क्योंकि उसमें भी बहुत सी अच्छाइयां हैं, और नो वन इज परफेक्ट। अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा हस्बैंड चेंज हो जाए, तो ऐसा नहीं है कि आई एम परफेक्टली ऑल राइट, नो वन इज परफेक्ट। इसलिए दूसरों के बदलाव करने की इच्छा खत्म हो जाएगी, और आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे, और उसे दोष नहीं देंगे। देखिए, जब हम ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने लगेंगे ना, और आज का जब ये अभ्यास करेंगे, तो आप रियलाइज करेंगे कि सामने वाला खुद आपको आके प्यार करेगा, आपकी हेल्प करेगा, और बोलेगा कि बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर दूं। तो जब उसकी आलोचना नहीं करेंगे, आप उसके बारे में शिकायत बंद कर देंगे, उसको दोष नहीं देंगे, और उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त हो जाएंगे। अभी आज की एक्सरसाइज करने के बाद दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे, और चेंजेस इतने ड्रास्टिक होंगे कि आप सोचते रह जाओगे कि अरे, ये सब चीजें तो मैं पहले बहुत नैगिंग करती थी, बहुत गलत विचारों में रहती थी, हमेशा मैंने वो ब्लैक डॉट देखा, जो पूरा व्हाइट पेपर था उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया, और मैं इतनी ज्यादा कैसे चेंज हो गई। आप उसके बारे में सोचते रह जाएंगे, और आप खुद आश्चर्य करोगे कि जिन चीजों के बारे में मैं आज तक कुछ शिकायत करती थी, वो मैंने सब कुछ छोड़ दिया है, और सामने वाला मुझे अच्छा लगने लगा है। जी। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। थॉर्नटन थॉर्नटन वाइल्डर 1897 to 1975। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। मतलब हम सिर्फ उसी उसी पलों में जीवित कही जाते हैं कि जब हमारे हार्ट में जितने भी हमारे खजाने हैं, हम उनके प्रति अवेकन हैं, तभी सिर्फ हम जीवित हैं। नहीं तो कहते नहीं कि ये तो मरे हुए के समान है, इसको तो कुछ फीलिंग्स ही नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। और हमारे खजानों के बारे में अगर बोले, तो जैसे हम बोलते नहीं है बच्चों को, सुनता नहीं, बिल्कुल भी काम नहीं करता। आप ये सोचो कि आपके पास बेटा तो है, कितने लोग होते हैं जो बच्चों के लिए तरसते हैं, वो माँ नहीं बन पाते। तो जो चीजें हमारे पास है, हम उनके लिए जब कृतज्ञ होंगे ना, तो देखेंगे बच्चे अपने आप से चमत्कारिक ढंग से बदल जाएंगे। जी। तो इसीलिए आज से हमें कृतज्ञता में रह के देखना है कि उन पलों में हमको जीवित रहना है जो हमारे पास खजाने हैं, जिनके लिए हम कॉन्शियस हैं। जी। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं, तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं उससे,
तब आप कैसा महसूस करेंगे? जी, तो देखिए शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं, तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं। कहते हैं ना कि मुँह से निकला हुआ एक शब्द वापस नहीं आता, तो इसलिए जब भी जो बोलना है बहुत सोच समझ के बोलना है, क्योंकि वर्ड्स हैज़ इमेंस पावर, है ना? तो जब आप किसी के बारे में शिकायत कर रहे हैं, तो एक बार सोच लें क्या मैं सही बोलने जा रहा हूँ? वो अपने ही जीवन को नुकसान पहुँचा रहे होते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि व्हाट ग गोज़ अराउंड, अब हमने तो कहने लगे तुरंत कम्स अराउंड। वैसे कहते हैं व्हाट गोज़ अराउंड कम्स अराउंड, तो हम तो कहते हैं कि तुरंत ही वापस पता चलता है, एकदम से मिलता है कि हाँ, नेक्स्ट स्टेप पे आपको कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि पता चलता है कि हाँ, व्हाट गोज़ अराउंड तुरंत कम्स अराउंड। तो अब आपका ही जीवन है जो जिसमें परेशानी आएगी। आपने किसी को गलत बोला है, तो आपको ज़रूर वो वापस मिलेगा। आकर्षण के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं, उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। येस, सो ये यूनिवर्स नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। कि हम जो भी कहते हैं वो हमारे पास वापस लौट के आता है। हम कुछ भी देते हैं तो वो वापस लौट के आता है। इसलिए आज से हमें इतना सोच के कहना, अब तो हम लोग ये कहने लगे कि सोचना भी सोच के पड़ता है। मतलब अगर हम कुछ मन में विचार भी ला रहे हैं ना, तो वो भी सोच के सोचना पड़ता है, इतना केयरफुल हो गए हैं, इतना समझने लगे हैं। तो सोचना या कहना होता है तो वो अपने जीवन में उसे ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है। तो जो बड़े-बड़े महान ऋषि, तपस्वी, हमारे गुरु हैं, सबने हमें ग्रैटिट्यूड करने की सलाह दी है। क्योंकि वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है, आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है, जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हों जितने कि वे स्वयं हैं। देखिए जितने हम खुद ग्रैटिट्यूड में हैं ना, उतना ही हम दूसरे के लिए भी ग्रैटिट्यूड फ़ील करेंगे ना, तभी हमें वो अपने सारे जो भी चीज़ें हमें चाहिए, जो भी हमारी इच्छाएँ हैं, वो पूरी होंगी। क्योंकि हम दूसरे की तरह ही सोच रहे हैं। ऐसा नहीं सोच रहे हैं कि दूसरे को नीचे खींचे तब हम आगे बढ़ पाएँगे। दिस इज़ वेरी रॉन्ग थॉट, ऐसा बिल्कुल भी सोचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स के पास हर एक के लिए भर-भर के है। आपको जो चाहिए आप एक बार माँग के देखो, लिख के देखो, और ये मत सोचना नेवर हाउ, जस्ट अलाउ कि कैसे मिलेगा। क्योंकि यूनिवर्स के पास सबके लिए भर-भर के है, चाहे वो गाड़ी, बंगला, घर, शोहरत, पैसा, रिश्ते कुछ भी हो। तो इसलिए बस आप माँग के देखो, आपको ज़रूर मिलेगा। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, "मैं आपसे प्रेम करता हूँ," आपके वर्तमान स्वरूप में जैसे भी आप हैं, उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? तो यहाँ वही कहते हैं कि जैसा भी जो है, उसको वैसा ही एक्सेप्ट करो, और आप एक बार सोच के देखो, अगर आपसे कोई कह रहा है कि मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप जैसे हो आपकी प्रेज़ेंट स्थिति में, आई एम एक्सेप्टिंग यू व्होल हार्टेडली एज़ यू आर, तो कैसा फ़ील होगा? अच्छा लगता है ना? भले ही नो वन इज़ परफेक्ट, सब में कुछ ना कुछ कमियाँ हैं, बुराइयाँ हैं, गलतियाँ हैं, लेकिन सामने वाला इंसान अगर ऐसा बोलता है, तो हमें बहुत-बहुत हैप्पी फ़ील होता है। आज से हमें भी वही दूसरे के साथ करना है कि अगर हमें सामने वाले से प्रेम चाहिए, तो हमें भी उसे वही बोलना है कि आई एम एक्सेप्टिंग एज़ यू आर, जैसे आप हो, मुझे वैसे ही पसंद हो, मैं आपको प्रेम करती हूँ। और इसमें यहाँ पे ये भी हम एक चीज़ फिर से कहना चाहेंगे कि वेयर फोकस गोज़ एनर्जी फ्लोज़। आप किसी की अच्छाई देखोगे, तो आपको वहाँ एनर्जी जाएगी, तो उसकी और अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। लेकिन अगर आप किसी की बुराई देखोगे, तो आप उसमें से निकाल-निकाल के हाँ, ये तो सुनते भी नहीं, ये तो लेट आते हैं, ये तो कहीं घुमाने नहीं ले जाते। जितना नेगेटिव देखोगे वैसा दिखेगा, और अगर अच्छा देखना शुरू करोगे, तो आपको वहाँ-वहाँ और अच्छे से अच्छा चीज़ें निकलती जाएँगी। जी। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो आज उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएँगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। जी, आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। ये जो आज हम मैजिकल चैप्टर पढ़ रहे हैं, मैजिकल रिलेशनशिप्स, जादुई संबंध, ये है कि जो आज है हमारे साथ, उसका वर्तमान स्वरूप, जो प्रेज़ेंट में वो है, उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना है। ऐसा नहीं कि जब वो अपने आप को बदल लेगा, तब मैं ग्रेटफुल होऊँगा। तो पहले हमें उसके लिए ग्रेटफुल होना है। वो गिव एंड टेक वाला यहाँ पे आएगा कि पहले हम देंगे, फिर हमें वैसा मिलेगा। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हों,
लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। अभी हम कह सकते हैं कि हमारे तो सभी से रिलेशनशिप बहुत ही बढ़िया है, कहीं भी थोड़े बहुत भी कुछ भी नुकसान नहीं है। आई हैव वेरी ब्यूटीफुल फ्रेंड्स, वेरी गुड रिलेटिव्स, लेकिन जो भी है उससे और अधिक मधुर हो जाएंगे। इतना प्यार आ जाएगा ना आप में कि आप हवा में उड़ते हुए महसूस करोगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तो जब हम आज के असाइनमेंट के बाद ये ग्रेटिट्यूड करेंगे 3 लोगों के साथ, फिर उसमें देखेंगे उन तीनों रिश्तों में इतनी मधुरता आ जाएगी कि आप एक सिंगल कंप्लेन भी ढूंढना भी चाहोगे ना तो आपको मिलेगी नहीं। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत और इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे, जितना कभी आपने सोचा भी नहीं था। देखिए यहाँ पे यही बोला है कि इसलिए हमने 3 वो फोटो लाने के लिए बोला था कि जिनके साथ आपके रिश्ते ऑलरेडी मजबूत हैं, क्योंकि हम लोग इस जर्नी में नए हैं। तो वो जब आपको रिलेशनशिप में रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे ना, तो आपको उस पे विश्वास होना शुरू होगा कि हाँ, ये तो अच्छे थे, लेकिन और मधुर से मधुर होते चले जा रहे हैं संबंध। अच्छा, यहाँ पे ना ग्रेटिट्यूड हमारा टेस्ट लेता है। तो जैसे हम एग्जाम देते थे ना, कई तरह के मार्क्स के क्वेश्चंस होते थे, कुछ 1 नंबर के, कुछ 5 नंबर के, कुछ 10 नंबर के। तो यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन हम लोग क्लियर कर चुके हैं या धीरे धीरे क्लियर कर रहे हैं, जिसमें हमें सिर्फ हर एक चीज को ग्रेटिट्यूड करना है, थैंक यू करते जाना है, ग्रेटिट्यूड का जाप करना है। फिर आता है हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन, जिसमें हमने बोला ना कि हमारे संबंध अच्छे हैं। तो जिनके भी जिससे भी संबंध अच्छे हैं, तो आप समझ लीजिए आपने 5 नंबर का क्वेश्चन भी क्रॉस कर लिया ग्रेटिट्यूड करते करते। अब आता है हमारा 10 नंबर का सवाल, जिसमें ये है कि कहीं पे थोड़ी सी खटास है, रिश्ते में मारा पिटाई है, लड़ाई झगड़ा है, कई बार प्रॉपर्टीज को लेकर लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और आपस में भाई बहनों में हो जाते हैं, बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स में हो जाते हैं। लेकिन तब भी अगर आप ग्रेटिट्यूड की इस दुनिया में हो ना, तो आप समझ लो आप थैंक यू करते हो 10 नंबर का क्वेश्चन भी पार लगा के ले गए हो। तो मतलब हम एक एग्जाम में आ गए हैं जिसमें 1 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर के सभी क्वेश्चंस होंगे और हमें सभी से आगे बढ़ते हुए चले जाना है। और हालात और लोग हमारा ग्रेटिट्यूड का एग्जाम लेते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि लोग जैसे कहते हैं नहीं, शांत पानी में एक छोटा सा पत्थर डाल दिया और लहरें निकलने लगी। वैसे ही लोग सोचते हैं कि चलो ये बहुत शांत बैठी है, गंभीर बैठी है, बड़ा पेशेंट में है, दिखा रही पेशेंस में है, लेकिन लोग चाहते हैं चलो इनको छेड़ते हैं। तब भी उस टाइम भी हमको पेशेंस में रहना है, अपना संतुलन खोना नहीं है, ग्रेटिट्यूड में रहना है। जब भी कोई ऐसी कंडीशन आती है, स्थिति आती है, तो हमें बस थैंक यू की माला जपते जपते आगे बढ़ते जाना है। जैसे कहते हैं ना, वैष्णो देवी जाते हैं तो जय माता दी कहते हैं, आगे चले जाते हैं। उसी तरह से हमें थैंक यू करते हुए अपनी नैया पार लगानी है। जी। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी ये है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी हो उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। ये हमारा आज का असाइनमेंट है जो हमें करना है। तो अपने सबसे करीबी 3 संबंधों को चुनना है। मतलब सबसे पहले शुरू में हम कहते हैं कि अगर आपके हस्बैंड वाइफ या बच्चे हैं उनको ले सकते हो, जो सबसे करीबी हैं। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी जो आपके अगर प्रोफेशनल एम्प्लॉयज हैं, कुछ साथ के लोग हैं, या अपनी बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। मतलब यहाँ पे बेसिकली यही बोल रहे हैं कि जो भी आपके क्लोज रिलेशनशिप्स हैं और जो अभी अच्छी कंडीशन में है, आप उनको चुनिए। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस ज़रूरी ये है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। तो ये हमने पहले ही आपको बोला था कि 3 फ़ोटो लाने हैं। सबके इंडिविजुअल फ़ोटो होने चाहिए, अलग-अलग हो तो अच्छा है। हार्ड कॉपी में हो तो बहुत बेहतरीन है, नहीं तो आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हैं। और वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। बस या तो वो अकेले हो उस जने की, या आपके साथ हो मैक्सिमम, बस इतना 2, कोई ग्रुप फ़ोटो नहीं चलेगी यहाँ पे। ठीक है? तो यहाँ पे कहते हैं कि जियो और जीने दो। मतलब जो हमने बोला ना पहले कि आप वही रहोगे, वो भी वही रहेगा, लेकिन बस हम अपनी लाइफ भी जी रहे होंगे और वो उनको भी बोल रहे होंगे, उनको अलाउ कर रहे होंगे कि आप जैसे हो वैसे मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तो जियो और जीने दो। और इसमें यहाँ पे एक चीज़ ये भी हम कहना चाहते हैं कि ये जो चीज़ है, प्रैक्टिसेज़ हैं, ये हमें गृहस्थ में ही रह के करनी है। ऐसा नहीं है कि हम तपस्वी बन जाएँगे।
क्योंकि तपस्वी लोग भी जो जाते हैं वो अपने परिवार में ग्रेटिट्यूड करके ही नेक्स्ट स्टेप पे, जो कहते हैं ना स्पिरिचुअल जर्नी शुरू हो गई, वो भी रिलेशनशिप में ही आगे आगे करके तभी वो तपस्वी बन पाते हैं। तो ऐसा मत सोचिएगा यहाँ पे कोई ऐसा जादू हो रहा है कि पता नहीं हम अपना घर परिवार छोड़ देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। पुराने लोग भी शेयरिंग करते हैं, वी आर लीडिंग अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ, लेकिन हम लोग साथ साथ ये भी करते हैं। सिर्फ ग्रेटिट्यूड है यहाँ, एक थैंक यू का वर्ड, धन्यवाद का वर्ड, शुक्राना, आभार, जिसको लेके आगे आगे चीजें सुधरती चली जाती हैं। जी। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें, जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्य बोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। देखिए, जब हमने एक बार 3 संबंध चुन लिए, तो उस रिश्ते में हमको जादू डाल के गति देनी है, उसके लिए हम तैयार हो जाते हैं। तो अब आपको एक जगह एकदम क्वाइट प्लेस चुन लेनी है, जहाँ आप बैठ के उन चीज़ों के बारे में सोचें, जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। मान लीजिए आपने अपने हस्बैंड की फ़ोटो ली है, तो आप हो सकता है उनकी स्माइल आपको अच्छी लगती हो, या आपको वो हर समय इतना प्यार करते हैं कि आप उनकी उस चीज़ के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन-सी खूबियाँ हैं, जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? देखिए, सर्वाधिक प्रेम कोई भी है, बच्चा है या हस्बैंड है या सास है या आपकी मतलब गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, तो उसमें कुछ ना कुछ ऐसी खूबियां जरूर होंगी जिसकी वजह से आपने उनको अपना हस्बैंड बनाया है या आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बने हैं। तो कुछ ना कुछ उनमें चीजें जरूर होंगी, वही आज हमको ढूंढ के निकालनी है। और उनके सबसे अच्छे गुण कौन से हैं? आप उनके धैर्य, सुनने की योग्यता, हो सकता है उनकी लिसनिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी हो, चुपचाप होके सुनते हैं। और सच में यहाँ सब लेडीज हमसे एग्री करेंगी कि इस लेडीज को तो हस्बैंड चुप होके ही सुनते हैं। यस और नो? तो उनकी लिसनिंग कैपेसिटी इतनी अच्छी है, उसके लिए हम थैंकफुल हो सकते हैं। उनकी काबिलियत कि भई वो इतना अच्छा काम करते हैं कि पूरा घर सुचारू रूप से चलाते हैं। शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, इंटेलिजेंस, उनकी स्ट्रेंथ, किसी की हँसी हो सकता है बहुत अच्छी लगती हो, किसी के दाँत अच्छे लगते हों, आँखें, मुस्कान या दयालु हृदय। देखिए, हर एक जना ही काइंड होता है। आप उसमें से ढूँढेंगे तो कुछ ना कुछ काइंडनेस ज़रूर सबकी लगे निकलेगी। तो उसी के लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं, जिन्हें इस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है। या आप वह समय याद कर सकते हैं, जब आप उस व्यक्ति के ने आपका साथ दिया। आप प्लीज़ म्यूट कर लीजिएगा एक बार सभी लोग। या आपकी परवाह की, या आपको सहारा दिया। देखिए, हो सकता है कभी आप बीमार पड़े हो तो किसी ने आपको जूस बना के दे दिया हो, आपने जो फ़ोटो लिया हो सकता है उसमें आपके बेटा-बेटी हो और उस टाइम उन्होंने आपका साथ दिया हो, या आपसे पूछ लिया हो कि भई आपको कोई चीज़ की ज़रूरत हो क्या? किसी ने दवाई ला के दे दी हो, या किसी ने जूस या किसी ने चाय-पानी दे दिया हो। तो वो सभी चीज़ें हमें ड्वेल करके आज ढूँढ के निकालनी है कि किस टाइम किसने हमको हेल्प करी है। और उसके बाद आप एक जने को लीजिए, मान लीजिए आप अपने हस्बैंड को ही ले रहे हो, तो उसके उनके साथ हो सकता है आपको गेमिंग, वॉकिंग, स्विमिंग, डांसिंग अच्छा लगता हो, या साथ में जिम करना अच्छा लगता हो, या साथ में वॉकिंग करना जब आप बातें करते हैं, कुछ जोक्स क्रैक करते हैं, तब अच्छा लगता हो, मेडिटेशन करने में अच्छा लगता है, या हॉलिडेज़ पे जाने में अच्छा लगता है। तो वो चीज़ें हमें आज ढूँढ के निकालनी है कि भई हमें इनकी बेस्ट क्वालिटी क्या है और हम किस चीज़ों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। जी। एक बार जवाब एक बार जवाब यहाँ एक हुँ, हुँ। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें, जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं, तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही ये भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। जी, तो उस व्यक्ति के बारे में किन चीज़ों के लिए आप कृतज्ञ हैं, ये आपको सोचना है और कुछ देर पहले सोचना है, जिससे अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाए कि हाँ, वाक़ई में आप उसकी उस क्वालिटी के लिए ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं।
थैंकफुल हो रहे हैं। इसके बाद आप उस तस्वीर को अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें। देखिए एक-एक की यहाँ पे आपको 5 खूबियां चुननी है जिसके लिए आप सर्वाधिक ग्रेटफुल हैं, और ये पेन और नोटबुक लेके ही करना है। जब आप हाथ से लिखते हैं तो उसमें ज़्यादा पावर और ज़्यादा एनर्जी आ जाती है, तो इसलिए पेन नोटबुक लेके उसकी तस्वीर को सामने लिख लें। पहले आपने सोच लिया थोड़ी देर बैठ के खाली जगह में, फिर उसका फोटो सामने रखा, फिर एक-एक के लिए 5-5 खूबियाँ लिख ली जिनके लिए आप सबसे ज़्यादा ग्रेटफुल हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएँ, तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। जब आप वो लिस्ट बना रहे हैं कि आई एम वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू माय हस्बैंड फॉर हिज वंडरफुल लिसनिंग पावर, तो आप उसकी फोटो देखेंगे। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हैं, उसका नाम लिखें। साथ ही ये भी लिखें कि आप किस चीज़ के लिए कृतज्ञ हैं। जैसे धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि और क्या। तो पहले आप लिखेंगे धन्यवाद, आप जिस भी नाम से उनको बुलाते हैं वो, और क्योंकि आप क्यों कृतज्ञ हैं उनके लिए। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन क्योंकि आप मुझे हमेशा हँसाते हो, या धन्यवाद मॉम क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। तो पहले धन्यवाद लिखना है, फिर उसका नाम लिखना है, और फिर आप क्योंकि किसके लिए कृतज्ञ हो वो लिखना है। तो जैसे यहाँ हमारे साथ हमारी तो बेटी बैठी है, तो हम इसी के लिए कृतज्ञ होते हैं और अक्सर सच में होते हैं, क्योंकि इसने सेशन चलाने में भी टेक्निकली हमें बहुत हेल्प करी। तो हम ऐसे कहेंगे कि धन्यवाद रिया फॉर योर ग्रेट लाफ्टर, तुम मुझे इतना हँसाती हो। धन्यवाद रिया तुम्हारे कांस्टेंट सपोर्ट के लिए, क्योंकि तुमने मुझे हमेशा इस ज़ूम सेशन को स्टार्ट करने के लिए टेक्निकल चीज़ों में मुझे सहयोग दिया। सो थैंक यू रिया फॉर रिस्पेक्टिंग योर मदर फादर ऑलवेज। थैंक यू रिया फॉर बीइंग माय सोल सिस्टर, जो मतलब कहते हैं ना कि बेटी तो माँ की फ्रेंड होती है, तो वही चीज़ सेम इसमें है। तो मैं उसके लिए दिल से कृतज्ञ हूँ कि धन्यवाद रिया, तुमने मेरे लिए इतना हमेशा सपोर्ट करा। या थैंक यू रिया फॉर क्लिकिंग माय ब्यूटीफुल पिक्चर्स। कभी भी होता है कि कोई भी फोटो खींचना था, तो इसका बड़ा शौक है फोटोग्राफी का, और शी इज ऑलवेज रेडी टू क्लिक माय पिक्चर्स, तो उसके लिए मैं धन्यवाद हूँ। थैंक यू रिया फॉर ऑलवेज अप्रिशिएटिंग मी। तो इस तरह से आपको सबसे पहले थैंक यू लिखना है। अगर आप इंग्लिश में लिख रहे हो तो उसका नाम लिखना है, जिस नाम से आप उनको बुलाते हो, मम्मी पापा, जो भी अपने निक नेम्स हम लोग रख लेते हैं, और फिर रीजन लिखना है कि क्यों हम उसके लिए ग्रेटफुल हैं। ठीक है, तो फोटो लेना है, उसको देखना है, उनके बारे में सोचना है किस लिए आप ग्रेटफुल हो, 5 चीजें उनकी लिखनी है, उनका नाम लिखना है, धन्यवाद लिखना है, नाम लिखना है, और क्योंकि लिखना है। जी, जब आप 3 लोगों की सूचियां बना लें, पढ़िए। तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आज जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। आगे भी पढ़िए। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं, तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। देखिए, जब आप 3 लोगों की सूची बना लेते हैं, तो उस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह पे रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। ये होता है हमारा थैंक यू को एक्टिवेट करके एनर्जी सर्कल चलाना। हमारा जो थैंक यू की अब जर्नी में जिसमें हम आए हैं, उसको हमें और एक्टिवेट करना है। तो वहां पे आज जब भी आप उनकी तस्वीरें देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें, और फिर उस व्यक्ति का नाम लें, धन्यवाद हेली। तो जब आप अगर आपके पास हार्ड कॉपीज है फोटो की तो बहुत बढ़िया है, सामने किसी ऐसी जगह पे रख ले जहां आप उनको बार बार अक्सर देख सकें। और अगर मोबाइल में है तो आपको डेलिबरेटली खोल के देखने होंगे उनकी फोटो, और उनको बार बार धन्यवाद धन्यवाद हेली नाम लेके थैंक यू रिया ऐसे बोलना होगा। और उसके लिए जरूरी है कि आप इसमें आप अपने मोबाइल में अलार्म भी लगा सकते हो। अगर होता है ना कि याद नहीं रहा दिन भर मैंने तो करा नहीं, तो उसके लिए 9 12 6 9 12 3 6 9 के 3-4 बार अलार्म लगा लीजिए मोबाइल में। जब अलार्म बजेगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, यू हैव टू लुक इनटू द पिक्चर्स एंड थैंक देम। जी, आप अगर आप घर से बाहर रहते ज्यादातर समय, तो आप अपने बैग या जेब में भी ये फोटो रख के लेके घूम सकते हैं, और इसी तरीके से इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। दिन में 3 बार आपको उनकी फोटो देख के धन्यवाद करना है। पहले बोलना है थैंक यू, और जो भी नाम है कि थैंक यू रिया या थैंक यू हेली जो इन्होंने बताया, वो आपको दिन में 3 बार करना है। जी, अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि ये इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें,
तो उस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहें कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। जी, तो अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। ये असाइनमेंट हमने बता दिया तो हमें पता चल गया कि जो हमने पावर अभी तक थैंक यू का जाप करके गेन करी है, उसका इस्तेमाल हमें किस तरह से यहाँ पे जादुई शक्ति का इस्तेमाल करना है। हालांकि ये पुस्तक इस लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें, तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। जी, म्यूट करेंगे। हाँ जी, थैंक यू। तो अब हम ये जब जान चुके हैं कि किस तरह से ये हमारे लिए हेल्पफुल है बुक, तो हम इस संबंध का मतलब इस प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल रोज कर सकते हैं अगर आप अपने संबंधों को और शानदार बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसमें हर डे एक नया चैप्टर आएगा। आज अगर रिलेशनशिप्स का है तो कल हेल्थ का आएगा, परसों मनी का आएगा। तो ऐसा नहीं करना है हमें कि आगा दौड़ पीछे छोड़, कि जो हम आगे आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, पीछे की चीजें छोड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन अगर आपको अपने संबंध और अधिक मधुर बनाने हैं, तो आपको रोज इस अभ्यास का प्रैक्टिस करना होगा। हो सकता है आपने जो आज फोटो लिए हैं उन्हीं पे आप आगे अभ्यास कर सकते हैं, या रोज आप नया एक फोटो भी उसमें जोड़ सकते हैं, या 3 नए फोटो भी ले सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं, जब तक आपके वो संबंध बिल्कुल प्रॉपर जैसा आप चाहते हैं वैसा ना हो जाए, तब तक आप इस प्रैक्टिसेस का उपयोग उन संबंधों के ऊपर कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतना ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाएगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जितने ज्यादा आप किसी भी रिलेशन के लिए कृतज्ञ होंगे, उसी तरह से आपके और रिलेशंस भी, भले ही आप उस पे काम कर रहे हो अभी या नहीं कर रहे हो, लेकिन वो भी चमत्कारिक रूप से और बहुत तेज गति से बदल जाएगा। तो अब यहाँ पे अभी हमने ग्रेटफुल होने की बात करी। अब हम ये बताना चाहते हैं कि अगर मान लो आपने एक कंप्लेन भी करी और उसके लिए हमने बोला कि यहाँ पे 10 ग्रेटिट्यूड लिखने की जरूरत है, और यहाँ पे अगर कोई ऐसा है जिसकी सिर्फ शादी को 1 साल हुआ है, तो आप सोचो उसने 365 डेज हो गए, और अगर उसने एक दिन भी एक कंप्लेन करी अपने हस्बैंड के लिए, तो कितनी हो गई? 365 कंप्लेन्ट्स हो गई 1 साल की। और 365 इंटू 10, मतलब देन शी हैज टू राइट 3650 ग्रेटिट्यूड्स। तो सोचो कितने ज्यादा ग्रेटिट्यूड्स करने हैं। और अगर हम लोगों के 20 30 40 साल हो गए शादी के, और रोज हमने एक ना एक कंप्लेन करी अपने हस्बैंड के लिए, तो कितने ग्रेटिट्यूड्स ड्यू हैं उनको 10 से मल्टीप्लाई करके देखें आप कितने ग्रेटिट्यूड्स ड्यू हैं। यस जी। और अभी देखिए इसमें कहते हैं कि हमको गॉसिपिंग में बिल्कुल नहीं जाना है, कुछ भी नेगेटिव बातें नहीं करनी है। तो इस पे अब बहुत सीरियस चीजें हो गई, थोड़ा सा आप लोग को मजाक की तरफ ले जाना चाहते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि एक पार्क में बहुत सारी लेडीज बैठी हुई थी, और वो सब चुप बैठी हुई थी, है ना। तो एक आदमी वहां पे वॉक कर रहा था, वो बोला कि रोज तो आप लोग काफी बातें करते हो, आज सब चुप क्यों बैठे हो? तो वो लोग बोलते हैं कि आज सारे प्रेजेंट हैं, आज सभी लोग आए हैं, इसलिए सब चुप बैठे हैं, कि कोई एक जना नहीं आया है जिसके लिए सब लोग गॉसिप करते थे। समझ में आया होगा आशा है आपको ये चीज, है ना, कि सभी लोग प्रेजेंट हैं, एक जना जो नहीं आता था उसकी लोग ले लेके गॉसिपिंग करते थे, उसके बारे में कहते सुनते थे। वही बोलता है ना कि सामने कोई कुछ नहीं बोल पाता तो पीछे से बोलता है। तो उस दिन सभी इसलिए शांत बैठी हुई थी क्योंकि सभी लोग प्रेजेंट थे, है ना। तो आज से हमें गॉसिपिंग में नहीं आके ग्रेटिट्यूड की तरफ को देखना है। जी। और ये देखना है वो एक ही रिलेशनशिप के लिए, जो हमने बोला कि आगे आगे जब चैप्टर्स आते जाएंगे तब भी आपको 5 मिनट इस रिलेशनशिप की प्रैक्टिसेस के लिए जरूर देना है, अगर आप चाहते हैं कि आपके संबंध अच्छे हैं भले ही, लेकिन और अच्छे होते चले जाएं। और इसमें सिर्फ 1 घंटा लगता है आपको सारे एरियाज को कवर करने में। जैसे जैसे आप प्रैक्टिसेस आगे करते जाओगे ना, तो आपको खुद ही इंटरेस्ट आता जाएगा, सिर्फ 1 घंटे में सारे कॉर्नर्स आपके कवर हो जाएंगे। जी, अभी आज का असाइनमेंट देखते हैं। जादुई अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। पहला, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तीसरा, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। चौथा, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें।
फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। 5वां, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें। धन्यवाद हेली। 6, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू रिया फॉर सो स्वीट रीडिंग। थैंक यू। तो आज का असाइनमेंट ये है कि पहला पॉइंट तो वही जो हम रोज करते हैं, अपनी नियामतें गिननी है, 10 नियामतों की सूची बनानी है। और आज हमने इसमें ये भी बताया कि आपको बिकॉज क्यों करना होता है और सुबह सुबह क्यों लिखनी है। ठीक है, फिर हर नियामत के अंत में 3 बार धन्यवाद 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 बोलना है और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करनी है। आप इसको चाहें तो अपने हार्ट पे ऐसे हाथ रख के भी कर सकते हैं, तो ज्यादा फीलिंग्स निकलती हैं। दूसरा, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को हमने चुन लिया है ऑलरेडी। जिनके ने फोटो नहीं सेलेक्ट करे हैं तो आपको 3 सबसे करीबी संबंधों के तस्वीर चुननी है, उनका फोटो लेना है। तीसरा, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल या कंप्यूटर में, ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप कॉपी पेन से ही करेंगे तो वो फीलिंग्स ज्यादा आएंगी। 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। तो देखिए उनकी क्वालिटीज, उनके कुछ फिजिकल एट्रीब्यूट्स होंगे। प्लीज आप लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। जी, तो उनके फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं या उनकी कुछ क्वालिटीज हैं, उनके लिए आप उनके लिए कृतज्ञ होना है। 5 चीजें, एक जने के लिए 5-5 चीजें लिखनी है। हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें और फिर उनका नाम लिखें और फिर उनकी किस चीज के लिए आप कृतज्ञ हैं। कि थैंक यू रिया बिकॉज यू आर हेल्पिंग मी। पहले थैंक यू, फिर नाम और फिर क्यों है। फिर आज ही इन 3 तस्वीरों को अपने साथ किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हैं। कहीं वो तीनों फोटोज ऐसी जगह पे प्लेस कर लीजिएगा जहां आते जाते आप बार बार देख सकते हैं। लेडीज हैं तो किचन में रख सकते हो, रसोई घर में, या अगर वर्किंग जेंट्स हैं तो अपनी टेबल पे रख सकते हो। आप कोई ड्राइवर हो तो अपनी गाड़ी में लगा सकते हो जहां आप उनको बार बार देख सको। और कम से कम 3 बार उन लोगों को देखते हुए धन्यवाद देते हुए उस जादुई शब्द की कृतज्ञता शब्द को बढ़ाते हुए उसके बाद उनका नाम लें, जैसे धन्यवाद हेली। और आज रात सोने जाने से पहले अपने जादुई पत्थर को एक हाथ में ले, जो हमारा मैजिक रॉक है उसको हाथ में लेना है। दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए धन्यवाद, जादुई शब्द धन्यवाद बोलना है। और एक जो सबसे अच्छी चीज हुई है उसको दिल से धन्यवाद करते करते सो जाना है। जी, तो यहाँ पे हमारा आज का चैप्टर खत्म होता है। और यहाँ पे कहते हैं ना कि मैन इज अ सोशल एनिमल, तो वही सोशल एनिमल की बात यहाँ पे हो रही है कि हम सभी देखिए, मैन इज अ सोशल एनिमल, हम सभी इंसान हैं और सामाजिक प्राणी हैं। तो कुछ ना कुछ लगा रहता है इधर उधर कम ज्यादा। लेकिन हाँ, अगर हम इस ग्रेटिट्यूड की भावना को अपने अंदर इनकलकेट कर लेंगे तो हमारे सारे रिलेशंस इस जादुई तरीके से बदल जाएंगे कि हम देखते रह जाएंगे। और एक चीज और, आजकल जनरेशन गैप काफी जल्दी जल्दी मतलब शुरू हो गया है। कहते हैं कि जो बच्चे हैं ना आपस में, सिबलिंग्स ही अगर 5 साल से ऊपर के हैं तो वो जब आपस में बात करते हैं तो कहते हैं कि जनरेशन गैप है। तो जनरेशन गैप इतना बढ़ गया है कि एवरी 5 ईयर्स में भी जनरेशन चेंज हो रही है। तो वहां पे ये होता है कि एक्सेप्टेंस इज द ओनली सॉल्यूशन। मान लीजिए हम लोग कहते नहीं, बच्चे आजकल ऐसी बातें करते हैं हमें तो समझ में ही नहीं आता कि क्या बातें कर रहे हैं, या उनके विचार अलग तरह के हैं। तो वहां पे पेरेंट्स के लिए एक सिंपल सा यही सॉल्यूशन कहना चाहते हैं कि भाई, एक्सेप्टेंस इज द ओनली सॉल्यूशन। बच्चा जो भी है रोज आपको आके कुछ बता रहा है, वही बहुत बड़ी बात है कि हाँ, इतना विश्वास है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कि वो कम्युनिकेशन क्लियर है और बच्चे आके बता रहे हैं कि हाँ आज मैं यहाँ जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। तो इसलिए एक्सेप्ट करें। जनरेशन गैप काफी 5-5 साल में होता जा रहा है और अपने सभी रिलेशंस पे काम करके अपने सभी संबंधों को मधुर बनाएंगे। और अगर रिमाइंडर की बात है तो आप ये कर सकते हो, अलार्म्स लगा सकते हो अपने मोबाइल में कि 12, 3, 6, 9 बजे का अलार्म लगा लीजिए। सो आपको याद रहेगा कि कब कब आपको क्या क्या करना है। और आप शुरुआत करके देखो। इमीडिएट रिलेशनशिप इसलिए बोलते हैं क्योंकि उस समय कॉन्फिडेंस आता है, जब रिजल्ट सामने दिखते हैं ना तो पता चलता है कि हाँ, जादू वाकई में अपना काम कर रहा है। सो यहाँ पे आज का चैप्टर खत्म होता है। थैंक यू सो मच, आप सभी का दिल से धन्यवाद सुनने के लिए और इतने शांति से अपने सब असाइनमेंट्स करने के लिए। फिर से एक बार यही कहना चाहेंगे कि असाइनमेंट्स ही यहाँ पे कुंजी है। तो आप लोग जितना असाइनमेंट्स करेंगे रिजल्ट्स अपने सामने होते देखेंगे। तो फिर से एक बार अपने कैमरास ऑन कर लेंगे और आपके कुछ भी प्रश्न या कुछ भी शेयरिंग है तो आप अपना हैंड रेज करके, फॉर्मेट वही रहेगा, नाम बताएंगे, जगह का नाम बताएंगे, कहाँ से बोल रहे हैं, अपना नाम बताएंगे और फिर आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।
So thank you so much, Riya, for beautiful reading. Thank you, Naina ji and Sapna ji, for always supporting me. Thank you. जी Thank you so much. Thank you. जी अमिता जी अनम्यूट करेंगे. हाँ, गुड आफ्टरनून मैम. गुड Thank you. आफ्टरनून. आज मेरी बच्ची शेयरिंग करना चाहती है. वाओ जी बेटा, मोस्ट वेलकम. बताइए. मैम जब से मैंने थैंक यू वाला लिखा तब से एक दो लड़की थी जो मुझे एनुअल हम लोग प्रैक्टिस करते थे तब मुझे वो दोनों बहुत परेशान करते थे. तो फिर तब से वो दोनों मुझे परेशान नहीं करते. वो आए मेरे पास और सॉरी बोले और फिर चले गए और मेरे साथ खेलते भी हैं. वाओ वाओ, थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू. आप लोग कितनी स्वीट वॉइस में सुन के इतना अच्छा लगता है ना. वंडरफुल शेयरिंग, ब्यूटीफुल. मोर एंड मोर अबंडेंस टू यू बेटा, मेनी ब्लेसिंग्स टू यू. जी, आपकी मम्मी ने शेयरिंग करी थी कि आपने थैंक यू लिखना शुरू कर दिया है, तो बहुत बढ़िया. और ये जो हमारे बगल में हमारी बेटी भी बैठी है, इसने भी यही छोटे छोटे चमत्कार अपनी फ्रेंड्स के साथ सबके साथ होते हुए देखे हैं, इसीलिए इसको और ज्यादा से ज्यादा विश्वास हो गया. और ये जुड़ना चाहती थी कि मैं मम्मा पढ़ूंगी, मैं करूंगी भी, क्योंकि इन बच्चों के लिए यही इनके सपने हैं. इन्हें हो सकता है मर्सिडीज BMW नहीं चाहिए, इनके लिए यही है कि मेरे फ्रेंड्स अच्छी तरह से बात कर सके और सब लोग मुझे लाइक करें, मैं जो भी कर रही हूँ उसको अप्रिशिएट करें. तो वही है कि जो हम देंगे वही हम पाएंगे. तो थैंक यू सो मच बेटा, वंडरफुल शेयरिंग. थैंक यू. बताओ, ये मैजिक स्टोन बताओ. वाओ, हाँ, ये आपका अपना मैजिक स्टोन है. हाँ. बहुत ये बढ़िया, डेली करती है मैम. हाँ, नाइट में भी और मॉर्निंग में भी अभी कर रही है. बहुत दिख रही बढ़िया. है. बहुत हाँ. कंटिन्यूएशन में रहो बेटा. बहुत बहुत बच्चे जब इस जर्नी में आते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है. और आप लोग को शुरू से अगर ये ज्ञान प्राप्त हो जाता है, हम लोग तो इतने इतने एजेड हो गए तब हम लोगों को ये चीजें सामने दिखी, पता चला. आप लोग अगर शुरू से इसमें रहोगे तो आप लोग सारे रास्ते अपने क्लियर करके बहुत जल्दी सफलता के पथ पे अग्रसर होगे. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम. थैंक यू जी. मिताली जी, आप लोगों से फिर से एक बार रिक्वेस्ट है, प्लीज आप लोग बहुत सुंदर लग रहे हो जितनों ने भी कैमरा ऑन करा है. और भी कैमराज ऑन करेंगे तो सबको एक बार देख ले जाते जाते, फिर कल मिलेंगे, है ना. तो कैमराज ऑन कर लीजिए. Thank you, ऋचा जी. थैंक यू महेश जी, थैंक यू. आपको देख के बहुत आनंद आ रहा है यहाँ पे. थैंक यू जी. जितनों ने भी कैमरा ऑन करे हैं वो सभी आप देखेंगे, पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज हम लोग सामने सामने खुद ही कर सकते हैं. और जिनके कैमराज ऑफ है ना, पता है वो सेशन पूरा होके निकल भी जाता है, फिर कहीं पे लोनावाला रिट्रीट में मिलते हैं तो कहते हैं मैम मैंने तो आपका सेशन अटेंड करा था. तो उनको हम पहचान ही नहीं पाए. और नैना जी हंस रही है बहुत ज्यादा. ये मेरे लिए था. नहीं नहीं नैना जी, सीरियसली आपके बारे में नहीं था. सीरियसली अगर आपने ऐसा समझा तो नहीं, हमने ऐसे ही बोला क्योंकि हम सच में भी लोनावाला रिट्रीट गए तो सच में ऐसा हुआ कि हम बहुत लोगों को नहीं जानते थे, लेकिन आई यूज टू स्विच ऑन माई कैमरा ऑलवेज. पता नहीं क्यों मुझे है कि हाँ सामने सामने बात करने में अच्छा लगता है. तो वहां जब सब लोग बोले ना कि हाँ ये तो ऋचा जी है ना, अभी मुंबई से हैं, तो मुझे इतनी खुशी हुई कि अरे लोग हम सब एक बार अगर कैमरा ऑन कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा. जी मिताली जी बताइए. मुझे दो तीन बातें शेयर करनी है. जी बिल्कुल, मोस्ट अभी दादर से बोल रही हूँ, मुंबई से. तो यहाँ पे 2 दिन बारिश रही है. तो आज कल सुबह बारिश हुई थी तो मैं वॉकिंग के लिए जा नहीं सकी. तो आज मैंने अपने नोटबुक में लिख दिया कि आज बारिश नहीं होगी तो मैं वॉकिंग के लिए जा सकती हूँ. तो मैं वॉकिंग के लिए जाके आ गई. दूसरी बात ये है कि मैं PMC हिंदी से मार्च से मेडिटेशन कर रही हूँ. तो मेरे को ऐसे हो गया कि जब मैं सोती थी तो मैं आंख बंद करके ऐसा कुछ मन में आता है और मैंने 8-10 पोएम लिखी है मराठी में. और तीसरा शेयरिंग यह है कि जैसे आपने अभी अफर्मेशन के बारे में बोला ना, तो मेडिटेशन चालू हो जाने के बाद मैं हर बार ये रोज करती हूँ, 1 मिनट आईने के सामने स्माइल होके खड़ी रहती हूँ और उससे मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, मेरा दिन अच्छे से निकल जाता है. तो ये आप सब लोग ट्राई कीजिए, यही मेरे को कहानी. वाओ, वेरी ब्यूटीफुल शेयरिंग मिताली जी, थैंक यू सो मच. और आपने जैसे बारिश की बात बोली तो अब ऐसा है कि यूनिवर्स से डायरेक्ट कनेक्शन आपका हो गया है. आपने जो बोला कि बारिश नहीं हो मैं वॉकिंग के लिए जा सकूं, तो आपने सचमुच वो होते हुए देखा. इसी तरह से सभी पार्टिसिपेंट्स की शेयरिंग हम आगे आगे चाहते हैं कि हाँ यूनिवर्स से आपका डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है और जो आप चाह रहे हो वो आपको मिल रहा है ना. तो आप ये जी, आप ये देखना कि आप बारिश की बात कर रहे हो,
गर्मी ऐसी कम हो जाएगी कि आप बाहर निकलोगे और आप सारा अपना काम करके आ जाओगे, फिर थोड़ी सी गर्मी कम हो जाएगी, नहीं तो बहुत तेज धूप होगी। कहीं आपको पार्किंग चाहिए, बहुत बहुत क्राउडेड प्लेस है, वहां आपको मनचाही जगह पे पार्किंग मिल जाएगी। आगे आगे ये सभी चैप्टर्स में आएगा, और हम लोग जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा शेयरिंग्स हमारे पास आने लगेंगी। थैंक यू सो मच। जी विनीता जी, विनीता जैन जी, आपका हैंड रेज जी। आप 2 डिवाइसेस से लॉग इन है विनीता जैन जी, आप एक डिवाइस बंद करेंगे तो हो पाएगा, तो आप तब तक वो उसको करिए, हम दूसरे की ले लेते हैं। अनूप लता जी। आत्मवंदन जी। मैडम वो जो फोटो बोले हैं आप, वो केवल मतलब जीवित है उनकी लेना है कि जिनकी डेथ हो गई किसी भी ले सकते हो? लव्ड वन जो है जो जीवित नहीं है। देखिए अभी आपके साथ जो है ना सामने, उन पे आप प्रैक्टिस करोगे ना तो उनमें चेंजेस होते हुए दिखाई देंगे, तो आपका बिलीफ सिस्टम बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको सामने होते होते दिखेगा। बाद में आगे आगे हम उन लोग के लिए भी करेंगे, क्योंकि हम लोग कहते हैं ना कि मान लीजिए हमारे माता पिता हैं या नहीं है, लेकिन हम उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन अभी अगर फर्स्ट आप कर रहे हो तो जो लोग हैं उनके लिए करेंगे, तो आपको रिजल्ट सामने ज्यादा अच्छी तरह से दिखाई देंगे। इसीलिए बोलते हैं कि जो लोग हैं अभी उनका करिए। आगे आगे बोला ना कि आप आगे आगे और भी फोटो लेके रोज प्रैक्टिस कंटिन्यू कर सकते हो, तो थोड़ा सा अपना विश्वास जगा लीजिए, उस लाइन पे चल पड़िए, फिर आप सबके लिए कुछ भी कर सकते हैं। थैंक यू अनुपलता जी, थैंक यू। जी विनीता जैन जी। हेलो। हेलो हाँ मैं, जी। आवाज आ रही है आपको? हाँ जी बिल्कुल, बहुत सुंदर आवाज आ रही। हाँ, मैं बरेली से बोल रही हूँ, यूपी से। जी और मैंने ये सेक्शन पहले भी अटेंड किया था, जो कि आपने ही मुझे अटेंड करवाया था। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू सो मच, थैंक और यू। देखिए यूनिवर्स की तरफ से आपको इनविटेशन है, क्योंकि सभी लोग ये नहीं ज्वाइन कर पाते हैं, जिसका सीधा कनेक्शन डायरेक्ट यूनिवर्स से होता है, वही लोग इसमें आ पाते हैं और आगे आगे टिक पाते हैं। जी मुझे तो बहुत अच्छा लगा जब से ये सेक्शन अटेंड किया, हमने जुलाई में अटेंड किया था। तो मैं तो यही कहूंगी कि सबको अटेंड करना चाहिए, इससे पूरी लाइफ एकदम बदल गई है, और सोचने का जो तरीका है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। और इसमें जो थैंक यू शब्द है, वो हमारे एक्चुअल में हमारे जो माइंड में थॉट्स चल रहे होते हैं उनको ब्रेक करने का एक तरीका है कि हम अपने आप को पॉजिटिविटी में किस तरह से रखेंगे। और आपके पीछे जो आपकी बेटी बैठी हुई है, उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अपने किसी और रिलेटिव की याद आ रही है, मैं उसका नाम अभी नहीं लूंगी यहाँ पर। तो ये आपका सेक्शन जो है बिल्कुल ऐसा है, एक बहुत अच्छा सा हमने कोई फ्रूट खाया फर्स्ट टाइम, और हम समझ नहीं पा रहे हैं कि उसका टेस्ट क्या है, लेकिन जब हम उसको बार बार टेस्ट करते हैं, खाते हैं, तो उसका एक्चुअल में आनंद आता है। बस वही है इस सेक्शन का असर। और आज मैंने जो 2 डिवाइस यूज किए हैं, तो बहुत दिन के बाद अपना लैपटॉप, बस शायद सालों से बंद रखा था, 2-3 दिन से मैं ट्राई कर रही थी उसको खोलने की, तो आज वो ऑन किया था मैंने। तो बीच बीच में उसकी आवाज ब्रेक हो रही थी, तो इसीलिए फिर मुझे दूसरी डिवाइस को यूज करना पड़ा है। और मैं सभी से कहूंगी कि हमेशा इस सेक्शन में बने रहिए और थैंक यू की जर्नी में आगे बढ़ते रहिए। बस यही मेरी शेयरिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। थैंक यू सो मच विनीता थैंक जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग, थैंक यू सो मच। और बच्चों का तो वही है, हम लोगों को बच्चों को और आगे बढ़ाना है, इसलिए बेटी जब भी घर में होती है तो सोचती यू रिया। है। सो थैंक यू सो मच विनीता जी। और ये हमारी पुरानी प्रैक्टिशनर है, तो जैसे इन्होंने बोला कि हाँ हमें थैंक यू की जर्नी में क्यों बने रहना है, तो सिर्फ हम ही लोग के मुंह से नहीं, आप जब औरों के मुंह से भी सुनेंगे ना कि कैसे कैसे लोगों के अंदर बदलाव आए हैं, तो आपका विश्वास और बढ़ेगा। और लैपटॉप पे शायद इन्होंने ग्रेटिट्यूड मैजिक डस्ट दी होगी, इसलिए 2 साल से बंद में लैपटॉप इनका खुल गया होगा फिर से, है ना, तो आगे आगे ये चैप्टर्स भी आएंगे। थैंक यू सो मच विनीता जी। ओके। जी यस पूजा जी। अनम्यूट करिएगा, आप एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा अपने आप को। जी ठीक है, मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रही थी। जिस दिन मैंने जैसे फर्स्ट डे अटेंड किया ना, उसके बाद सेकंड डे, फर्स्ट डे आपने क्या बोला था कि कुछ नेगेटिव मत बोलना। जी तो रोज क्या होता था, मैं अपनी बेटी को स्कूल के लिए रेडी करती हूँ ना, 4 इयर्स की है वो, पीछे ही पास में किंडरगार्टन है, उसमें भेजती हूँ। पर क्या होता है, रोज 15 मिनट वो लेट हो जाती थी। मेरा उसको क्या रहता था, जल्दी जल्दी रेडी हो, नहीं तो लेट हो जाएगा। वो 15 मिनट लेट ही होता था कि कितना मर्जी कैसे मर्जी जल्दी करो। उसके बाद उस दिन मैंने कहा हमें टाइम से स्कूल पहुंचना है, हमें टाइम से स्कूल पहुंचना है। आप बिलीव करो, सिर्फ 15 मिनट लेट रेडी करना स्टार्ट करती हूँ और टाइम पे पहुंच रही है वो। वाह सीरियसली मैंने बाद में नोट की ये बात। वाह, वंडरफुल शेयरिंग पूजा जी। बहुत बहुत हाँ देखा ना आपने, खुद में अवेयरनेस आई, आप वही हाँ हो, बदले बिल्कुल। नहीं।
सिर्फ अवेयरनेस पॉजिटिविटी आई। ये जो हम बिल्कुल छोटे छोटे बिल्कुल सेंटेंस बोलते हैं ना, नहीं तो करके, देखिए आपको एक हाँ सेंटेंस हाँ जिसपे हम एग्जाम्पल याद आया, कहते हैं बच्चों से, पढ़ ले नहीं तो फेल हो जाएगा। वो राइट जो हाँ नहीं तो फेल हो जाएगा बाद में लगा देते हैं ना, तो बच्चा वाकई में फेल हो जाता है, क्योंकि माँ जी की दुआओं में इतना असर है ना, कि माँ की बातें सबसे ज्यादा बच्चों को लगती हैं। तो इसलिए जी अपने जी बच्चों को दुआएं दीजिए, बजाय देने के कि भाई जी नहीं तो हाँ ये हो जाएगा। उससे अच्छा बोल लीजिए ना, पढ़ ले तो 90% मार्क्स आ जाएंगे। जी तो आ जाएंगे जी 90%, हो सकता है आपके बोलने से ही आ जाएंगे। वो जी नहीं भी बिल्कुल पढ़ना तो भी आ बिल्कुल जाएगा, क्योंकि माँ जी की बिल्कुल दुआओं में, माँ के आशीर्वादों में इतना असर होता है जी ना। बिल्कुल तो देखिए आपने खुद ही देखा कि आपने बोला कि चलो चलो टाइम से चले जाएंगे, तो 15 मिनट पहले ही चली गई बेटी। यही छोटी हाँ छोटी जी चीजें हैं जो स्टार्टिंग में अवेयरनेस हमारे अंदर जताती हैं, और जब हम 3 साल 5 साल इस जर्नी से जुड़े रहते हैं, तो लाइफ एकदम झिंगा लाला हो जाती है। मतलब कि अभी इतने एक्सपीरियंस हो रहे हैं ना, डेली कोई ना कोई न्यू एक्सपीरियंस हो रहा है, फिर लगता है सबको अपने शेयर करने चाहिए, तो हम लोग कितने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। बस वही सब लगता है कि डेली कुछ ना कुछ दिन मंदिर गए, वो फेरी मिल गई गुरु नानक जयंती की, तो वरना हर बार इरिटेशन हो जाती कि 1 घंटा मंदिर में फंसे रह गए। अभी ये हुआ थैंक यू कि भगवान ने अपने पास बिठाना था, इसीलिए हमें ये फेरी मिली, आपको और दर्शन ज्यादा समय करवाने मिला थे। वहां पे दर्शन करने का, आपको उस हाँ भाव में, हाँ उस भाव में रहने का और ज्यादा समय मिला। नहीं तो आप एक काम की बिल्कुल तरह करके चले आते कि चलो आधे घंटे में जल्दी से करके वापस आ जाएंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल जैसे शिरडी बिल्कुल में जाते हैं हम लोग, और अगर लंबी लाइन में लगा रहने पड़ते हैं तो नैगिंग करते हैं, क्या है कोई हाँ, सिस्टम ही बिल्कुल नहीं है, 2 घंटे लग गए, 4 घंटे लग गए। ऐसा बिल्कुल नहीं है, वहां भगवान आपको अपने लिए ज्यादा देर रोकना चाह रहा है, इसलिए बिल्कुल आपको उसने वो चुना, भगवान ने वो जरिया बनाया कि भाई आप 2 घंटे आगे रहो, बाकी लोग लाइन तोड़ ताड़ के आगे चले जाते हैं, उनको जाने जी दो। बिल्कुल जी जी। बिल्कुल बिल्कुल। सो थैंक यू और सो एक मैं आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ, जैसे कहते हैं ना कि मदर हमारी फर्स्ट टीचर होती है, जिससे भी हमें कुछ भी अच्छा सीखने को मिले, वो हमारा गुरु होता है। और आप तो लाइफ के लिए इतने अच्छे लेसन हमें दे रहे हैं ना, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आज गुरु पूर्णिमा में मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगी, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है, देव गुरु महेश्वरा साक्षात गुरु परब्रह्म साक्षात तस्मै श्री परब्रह्म गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे थैंक यू नमः। वेरी मच मैम। थैंक यू सो मच पूजा जी थैंक यू फॉर रीता जी वंडरफुल हमारी शेयरिंग। तरफ से। थैंक यू सो मच। हाँ ये बहुत ज्यादा बोल दिया, मेरी मतलब आंखें नम और मन वाली बात जो हो रही थी, वो आंखें नहीं नम हो जाती हैं। नहीं नहीं, तो ये इतना थैंक यू आपका, ये हमारी तरफ से भी। इतना नहीं, जो ज्यादा भी आदर हमारे सम्मान प्रेरणा देने के मिलता है लिए, गुरु भी और आपका भी। इतना ज्यादा आदर सम्मान देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए हम लोग तो सिर्फ निमित्त मात्र हैं जो यहाँ पे भेजे गए हैं आपको सिखाने के लिए, बाकी करना आपका काम है, और यूनिवर्स ने आपको चुना है ये सब चीजें करने के लिए। और आपकी तो मदर इन लॉ बगल में बैठी हैं, तो वो आपकी सबसे बड़ी माँ है, जिनका बिल्कुल, आशीर्वाद। उन्होंने ही तो मुझे यहाँ पे आपसे कनेक्ट कराया, देखिए ना, थैंक यू सो इससे मच। अच्छा और लकी क्या बात होगी, उन्होंने ही मुझे आपसे कनेक्ट कराया है ना। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी हाँ जी। बहुत 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 धन्यवाद 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 ऋचा जी, आपका बहुत धन्यवाद बहुत धन्यवाद धन्यवाद थैंक धन्यवाद। यू। कि थैंक हम यू आंटी। लाइफ में कुछ सीख पा रहे हैं जो देखिए हमने वो इतनी समय लाइफ। की बात होती है, आप सबको हम बताएं कि हम यहाँ पे 8 साल से हैं, लेकिन इनसे हम जुड़े हुए हैं। हमेशा हम लोग अग्रवाल समाज में जाते थे, लेकिन 8 साल बाद हम लोग एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं। बात तो ये यूनिवर्स ने समय दिया है कि आप दोनों कनेक्ट हुए। और हमें ज्यादा से ज्यादा आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज आप लोग जो भी आपको फायदे हो रहे हैं दूसरों को बता के इन सब सेक्शन से जोड़ें लोगों को। तो उनको भी हम लोग चाहते हैं ना कि कोई क्यों परेशान रह रहा है, जब यहाँ पे सब बिल्कुल चीजें अवेलेबल हैं, आपको सिर्फ थैंक यू बोल के जो भी चीज आपकी अच्छी हो पा रही है, तो क्यों हम अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। तो इसलिए अच्छे से रह सकते हैं, तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहाँ पे जोड़ें। थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। थैंक यू। सो और किसी का कोई क्वेश्चन या शेयरिंग है क्या? सपना जी हैं क्या? हाँ जी जी हाँ जी। भूमिका जी, हाँ जी बोलिए भूमिका जी। हाँ, आज मैं भी आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी। हाँ, आपके लिए बहुत बहुत। ये तो मुझे भी कहना था कि आप मेरे पहले मंजू जी मिले थे, फिर उनसे थोड़ा मैजिक को फिर आप मिले हैं, और लाइफ चेंज जरूर होगी, इस विश्वास के साथ बनी रहूंगी। थैंक यू जी थैंक यू सो मच आपका। भूमिका जी, थैंक यू सो मच। और आप बरेली से हो तो बरेली में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। देखिए आप जिस भी शहर या देश से है ना, वहां अपने उसमें फैलाइए। आप जहां भी जा रहे हैं देखिए, लोगों को बताइए, तो उनमें विश्वास पैदा करिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की यहाँ पे आप कोशिश करिए, क्योंकि उनके लाइफ में भी परिवर्तन होते देखेंगे, सभी खुशी हंसी प्रसन्न देखेंगे, तो पूरे सोशल लाइफ में एक चेंज होगा। तो इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। थैंक यू सो मच भूमिका जी। जी रचना जी। हेलो ऋचा जी। हेलो रिया। हेलो। हाँ हाँ, मैं मीरा रोड से बोल रही हूँ। ऐसे ऋचा जी को मैं आई थिंक 10 साल से हूँ, लेकिन आजकल वो मेरी गुरु भी बनी है। वो मेरी बेस्ट फ्रेंड तो है ही है, लेकिन वो मेरी बेस्ट आजकल गुरु है। आई थिंक 1 ईयर से गुरु बनी है। तो उसके लिए मैं आज गुरु पूर्णिमा के दिन ऋचा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और रिया, आज का आपका रीडिंग बहुत ही अच्छा था।
बहुत ही वंडरफुल रीडिंग किया, और अपनी मम्मी को सपोर्ट करने के लिए ऐसे ही आगे सपोर्ट करना बेटा। और एक बात सबको मैं बोलना चाहती हूँ कि ये थैंक यू बोल के ना हम एक बहुत अच्छे से रास्ते पे जा रहे हैं। जैसे मैंने पहले तो मुझे इतना नहीं, मैं प्रैक्टिस करती थी, लेकिन आजकल कर रही हूँ। तो मैंने अपने ऋचा जी को भी पता है कि मैंने अपने हर एरिया में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट किया है। पहले मैं ऋचा जी से जब भी बातें करती थी ना, तो वो घर की नेगेटिव बातें कि भाई आज ये हुआ, इन लॉज के साथ ये हुआ, हस्बैंड के साथ ये हुआ, टाइम नहीं मिलता है। पहले तो ऋचा जी इतना फोर्स करती थी, ये करो ये करो, मैं बोलती थी ऋचा मुझे टाइम नहीं मिलता है। लेकिन आजकल तो ऐसा होता है ऋचा जी, थैंक यू, कि मैं अपना टाइम इतना फास्ट मुझे मिल जाता है। तो उसके लिए सच में आप एक इतने फ्रेंड्स तो है ही, एक इतने अच्छे रास्ते पे हमको लेके गए। क्योंकि और पहले ऐसा है, मैं फोन करूँ या ना करूँ, ऋचा जी मुझे हमेशा फोन करती। और उनका बहुत ही अच्छा सा एक प्लस पॉइंट है कि 10 दिन में उनका कॉल आ जाता है। तो उससे मुझे बहुत अच्छा लगता था कि मतलब कभी कभी लाइफ में हम, मेरी लाइफ अप एंड डाउन बहुत बार हुई है। तो वो डाउन जब सिचुएशन थी, तब ऋचा जी ने मुझे इतना सपोर्ट किया। उसके जब कॉल आता है ना, तो मुझे एक एकदम से पॉजिटिवनेस आ जाता है। तो जब भी मैं नेगेटिव में होती हूँ ना, कि कभी आज चलो नेगेटिव में हूँ, तो मैं ऋचा जी को कॉल करती हूँ कि चलो, तो बस 10 मिनट में मैं वापस पॉजिटिव हो जाती हूँ। थैंक यू ऋचा, थैंक यू। लाइफ में एक अच्छे से फ्रेंड है, और आप सबको भी ऋचा जी ऐसे ही फ्रेंडशिप उनके साथ हो जाएगी ये सेक्शन अटेंड के साथ। तो सभी लोग का एक रिक्वेस्ट है, ज्यादा से ज्यादा अपने रिलेटिव्स, अपने फ्रेंड्स, सबको ये सेक्शन अटेंड करने को बोला। और एक अच्छा सा टीचर, गुरु और एक फ्रेंड आपको मिलेगा। थैंक यू सपना जी, आपका भी बहुत बहुत अच्छा शुक्रिया है कि ऋचा जी को सपोर्ट कर रहे हो आप। एक टीम बहुत अच्छी हो रही है, आगे भी ऐसे ही टीम आप लोग बनाए रखना, और हमारे जैसे हाउसवाइफ को हमेशा ऊपर रखे। बस थैंक यू सपना जी अगेन। ओके ऋचा, बाय। थैंक यू सो मच रचना जी फॉर वंडरफुल शेयरिंग। इतना ज्यादा मान सम्मान जब आप लोगों से मिलता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि वही हमने बोला ना, अनजान लोग तो हमें जानते नहीं, तब वो बोलते हैं तो ठीक है, अच्छा लगता है। लेकिन जब जान पहचान वाले लोग बोलते हैं ना, अपनी फ्रेंड्स ऐसे बड़ी बड़ी बातें बोलती हैं, तो लगता है कि अरे ये सब हम लोग तो यारबाजी वाली चीजें हैं, ये सब तो ज्ञान की बातें तो दूर रखो। तो लेकिन जब इस तरह से कमेंट्स कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, तो इतनी खुशी होती है ना, मतलब वही फिर से आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो प्लीज आप लोग इतना ज्यादा नहीं, ये सब यूनिवर्स का ही है जो यहाँ पे लेके आए आप लोगों को, और आपकी नहीं शिद्दत, आपकी मेहनत है जो आप लोग ये सब मतलब असाइनमेंट्स करके अपने रिजल्ट सामने देख रहे हो और सबसे शेयर कर रहे हो। थैंक यू सो मच रचना जी, बताइए आप। थैंक यू, थैंक यू। जी मिताली जी, आप कुछ और बोलना चाहते हैं? हाँ जी। मैं चेयर, कल आप पहला सेशन जब हुआ था ना, तो मैं वो आपका सीक्रेट मूवी मैं नहीं देख पाई थी। तो कल मैंने यूट्यूब पे ली ब्राउजर का वो सीक्रेट मूवी देखा। और आज सुबह मैंने कल आपको बताया कि स्लोप आ रहे थे और मेरे को चढ़ने को नहीं आता। तो मैं आज वही रास्ते से चलने लगी और मेरे को वो स्लोप पे चढ़ के मैं जा चुकी। वाओ वाह, वंडरफुल शेयरिंग मिताली जी। आपने देखा होगा उस सीक्रेट मूवी में कितने ज्यादा चीजें उन्होंने दिखाई और सिखाई हैं, तो जो हम अपनी जनरल लाइफ में नहीं देख सकते ना सामने सामने प्रैक्टिकली, वो सब चीजें वहां से एग्जाम्पल से एसोसिएट करके समझ सकते हैं। और सच में आपने हमसे शेयरिंग करी थी उस दिन कि हाँ मुश्किल था कुछ, हमने आपको ये भी बोला था नहीं नेगेटिविटी यहाँ पे नहीं शेयर करनी है, और आप आज खुद ही ये शेयर कर रहे हो। जो 100 सीढ़ियां चढ़ जाते हैं लोग, पता है 50-60 साल की उम्र में, ऐसा नहीं है, जो लोग के घुटनों में दर्द होता है ऑपरेशन तक के लिए बोल दिया जाता है, लेकिन फिर वही शेयर करते हैं कि मैं 50-60 सीढ़ी रोज चढ़ती हूँ, मैं रोज 5 किलोमीटर वॉकिंग जाते हो। आप जादू होते होते खुद आगे आगे देखोगे। जी वंडरफुल शेयरिंग मिताली जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। सो अभी कोई और क्वेश्चन या शेयरिंग है क्या? चलिए, सो वी आर एंडिंग आवर सेशन हियर बाय सेइंग लव लाइफ एंड अबंडेंस टू एवरीवन। अच्छे से दिन बिताएं, बहुत अच्छी तरह से रहें, आपके सारे सपने पूरे हों। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग द सेशन। थैंक यू। Thank you so much. Thank you. Have a nice day. थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऋचा जी। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू ऋचा जी। जी, थैंक यू सो मच, लव यू।